लोग वर्ब का एडवांस पार्ट करने वाले हैं, तो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, तो आज अपने को नॉन फाइनाइट वर्ब शुरू करना है, एडवांस वर्ब शुरू करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो उसके पहले आपके सामने एक लाइन लिखा हुआ है, तो नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, ऐसा बोला जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला इधर अपने को क्या समझना है, तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो इस टेबल के हेल्प से हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर आप कोई भी चीज़ को ग्रामर में वर्ब बोलोगे तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या आप बोलोगे, हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है, तो आप बोलोगे ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब के फर्दर दो कैटेगरी होते हैं, प्राइमरी और मॉडल्स। ठीक है, अब प्राइमरी के भी तीन होते हैं, बी का फॉर्म, हैव का फॉर्म और डू का फॉर्म। मॉडल्स आपका ये सब पूरा आपका मॉडल्स होता है। तो आज अपने को ये वाला पार्ट कवर करना है, फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट के अंदर ट्रांजिटिव आता है, इनट्रांजिटिव आता है, जो कि हम लोग सीख गए। ट्रांजिटिव वो जो आगे ऑब्जेक्ट लगा, इनट्रांजिटिव वो जो आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगा। ठीक है, अब आज ये शुरू करना है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसको हम लोग एडवांस वर्ब बोलते हैं, और ये हम लोग छोटा से मतलब पढ़ते नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल ये सब क्या होता है, तो अभी तक आप लोग पढ़ते नहीं आ रहे हैं। तो अब ये कॉम्पिटेटिव का पार्ट हो जाता है, तो ये बच्चे मतलब इसको हार्ड समझने लगते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बहुत ईजी तरीका से आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो शुरू हो जाते हैं हम लोग। तो पहला इधर क्या बोल रहा है, तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो पहले आप डेफिनेशन समझो, मतलब क्या होता है। तो ये जो फाइनाइट वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोले को बाउंड होता है। कोई भी चीज़ बाउंड, उसको आप बंधक में रख रहे हो। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब्स मस्ट अग्री विद द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो अग्री करना चाहिए, मतलब उसका सही से बिल्कुल फिट होना चाहिए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, ऐसा। ठीक है, लेकिन उसी का बिगड़ा हुआ भाई होता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्या होता है, तो ये बिल्कुल फाइनाइट का उल्टा होता है। तो इसको सारा मानना होता है। ठीक है, पर्सन, नंबर ऑफ, सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आना होता है। लेकिन ये बिना सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के टेंस, नंबर और पर्सन, सब्जेक्ट, ये सब का कोई असर नहीं पड़ता है किसका, तो नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तो नॉट बाउंड, ये कोई भी चीज़ का बाउंड नहीं है, ना टेंस का, ना नंबर का, ना पर्सन का। अब ये क्या है, तो इसको हम लोग आगे समझते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट है जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो आप ये पॉइंट समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, तो अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब। ये एक ऐसा वर्ब होता है डज नॉट चेंज। ये चेंज नहीं करता है किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिस तरह नॉर्मल वर्ब को चेंज होना पड़ता है, अभी एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इट डज नॉट यूजुअली एक्ट एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब का क्या काम रहता है, या तो वो हेल्पिंग वर्ब बने या तो मेन वर्ब बने। ठीक है, लेकिन ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये दोनों में से कुछ काम नहीं करेगा, ना हेल्पिंग ना मेन वर्ब। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये एक्ट करता है कैसा, तो नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह। कहाँ पे, तो सेंटेंस में। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब कैन हैव देयर, और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है इसका अपना सब्जेक्ट और एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर एग्जाम्पल से समझ जाए तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, तो ये लाइन आप ध्यान से पढ़ो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई वेंट। ठीक है, आई वेंट टू वॉच अ मूवी यस्टरडे। तो ये यस्टरडे आपका टाइम एक्सप्रेशन देखिए, आप बोले कि इसका तो पास्ट का, तो इसको देख के देखो वर्ब यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, तो टेंस को देख के वर्ब चेंज हुआ है, तो यहाँ यस्टरडे लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ वेंट लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ही हैज़ गॉन टू वॉच। ठीक है, ही हैज़ गॉन टू वॉच अ मूवी, तो ये मूवी देखने गया है। अब ही यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज़ लिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है दे प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव लिया हुआ है, दे हैव गॉन टू वॉच। ठीक है, टू वॉच अ मूवी। नेक्स्ट एग्जांपल है दे विल। अब ये लोग जाएगा किससे, तो टुमारो को देख के इधर चेंज हो रहा है विल गो में। ठीक है, तो फिर क्या लिखा हुआ है, टू वॉच अ मूवी टुमारो, तो ये लोग कल मूवी देखने जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे, क्या देखोगे, कि ये जो वेंट है ये आपका फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, और ये जो टू वॉच है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। वैसे अगर आप नीचे देखोगे हैज़ गॉन, ये क्या है, तो आप बोलोगे फाइनाइट है। ये क्या है, तो ये नॉन फाइनाइट है। ठीक है, दे हैव गॉन क्या है, तो ये फाइनाइट है, और ये टू वॉच क्या है, तो नॉन फाइनाइट है। ठीक है, यहाँ पर भी ये फाइनाइट है और ये नॉन फाइनाइट है। तो इतना चीज़ अगर समझ में आ गया, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो नॉन फाइनाइट है इसका कोई आपका ना टेंस का फर्क पड़ रहा है, ना सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो टू वॉच लिखा है, टू वॉच टू वॉच टू वॉच, जो ये इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये समझे, जो फाइनाइट वर्ब होता है इसको चेंज होना होता है टेंस और नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो नॉन फाइनाइट है इसका कोई
चेंज नहीं होना होता है, ठीक है। अभी तक आप ये समझे, धीरे धीरे एक एक करके और चीज़ें समझ आती चली जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट उधर चारों लिखा हुआ था उसका हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इट डज नॉट यूजुअली हैव एक्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का तरह काम नहीं करता है, ठीक है। तो अब लेकिन जो फाइनाइट वर्ब है उसको डिपेंड होना पड़ता है, आपका टेंस में होना पड़ता है, नंबर उम्बर ये सब में होना पड़ता है। लेकिन ये जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम नहीं करता। एग्जांपल जैसे समझो, दे डिसाइडेड, वो लोग डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, टू बाय अ न्यू कार, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखो ये मेन वर्ब ना कि हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से कोई का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। द क्राइंग बेबी, बेबी कैसा, तो क्राइंग, तो ये भी आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यही यहाँ पे मैं समझा रहा था कि ये ना ही हेल्पिंग वर्ब का काम करता है सेंटेंस में, ना ही मेन वर्ब का। अगर दो आपका एक सेंटेंस में अगर दो वर्ब हो गया तो एक का फाइनाइट होना जरूरी है, दूसरा जो बचेगा उसको नॉन फाइनाइट होना जरूरी है, ठीक है। दो मेन वर्ब आप एक साथ एक सेंटेंस में नहीं लिख सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट जो अपना दूसरा पॉइंट था ये था कि ये कैसा काम करता है। तो आप बोलोगे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे स्विमिंग इज माई हॉबी, ठीक है। अब ये स्विमिंग जेरेंड होता है, तो ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। अब ये जेरेंड क्या होता है अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे, अभी आप सुनते चले जाओ, ठीक है। तो ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब के पहले किसका जगह होता है, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट का जगह होता है। तो भले ये वर्ब जैसा दिख रहा है लेकिन ये सब्जेक्ट है और ये नाउन है, ठीक है। जेरेंड नाउन होता है। तो ये स्विमिंग इज अ हॉबी, तो यहाँ पे ये आपका नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे द ब्रोकन चेयर नीड्स अ रिपेयर, तो ये चेयर है, चेयर कैसा, तो ब्रोकन है, ठीक है। तो ये यहाँ नाउन का विशेषता बताया जा रहा है, तो यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब एडवर्ब की तरह कैसे काम करेगा, तो ही केम, ठीक है, वो आया किस लिए, टू हेल्प, ठीक है, हेल्प करने के लिए आया। तो ये क्या बता रहा है, तो ये पर्पस बता रहा है। जो पर्पस बताता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे देखो ये नाउन का भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव का भी कर सकता है, एडवर्ब का भी कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट था क्या था, नॉन फाइनाइट वर्ब कैन देयर ओन ऑब्जेक्ट, और एडवर्ब अपना इसका खुद का हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सी लाइक्स, ठीक है, सी लाइक्स व्हाट, टू रीड, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। अब इसका भी देखो ऑब्जेक्ट है रीड व्हाट, ठीक है। तो रीड करती है, क्या रीड करती है, तो इसका ऑब्जेक्ट है इंग्लिश बुक्स, ठीक है। तो ये देखो अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे रीडिंग केयरफुली इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, तो इम्प्रूव्स क्या है, ये अब वर्ब है, तो उसके पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब नहीं है। तो रीडिंग केयरफुली, यहाँ पे देखो एडवर्ब, ठीक है। तो ये जो रीडिंग के लिए एडवर्ब आया हुआ है, तो बिल्कुल इसका अपना ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। ही वेंट, कहा गया, टू द लाइब्रेरी, ठीक है। किस ले गया, तो टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, टू प्रिपेयर और क्या, तो फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप पर्पस बता रहा है प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपने को ये सीखना है कि टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने टाइप्स ऑफ होते हैं, ठीक है। अभी आप बस इंट्रोडक्शन देख रहे हो कि नॉन फाइनाइट कैसे कैसे काम क्या करता है। अब टाइप्स अगर आप बोलो तो ये तीन तरीका का होता है, क्या क्या, तो पहला होता है इन्फिनेटिव, ठीक है। भले पहली बार सुन रहे हो लेकिन ये सब आप सुनते चले जाओ, कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद सारा नॉर्मल लगने लगेगा। दूसरा क्या होता है, तो आप बोलोगे जेरेंड होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा पार्टिसिपल होता है। अब पार्टिसिपल के अंदर फिर तीन टाइप्स होता है। पहला जिसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से शुरू होता है। दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जो कि V1 प्लस आईएनजी से शुरू होता है, ठीक है। और एक जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो थर्ड फॉर्म से शुरू होता है। तो ये सब एक एक करके अपन समझेंगे। तो वही चीज, इसी चीज को मैंने इधर ये टेबल के फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव दो तरीका का होता है, एक 2+V1 वाला, ठीक है, यहाँ फॉर्म देख लो। और इन्फिनेटिव एक बेर इन्फिनेटिव होता है। जेरेंड V1 प्लस आईएनजी का फॉर्म होता है, ठीक है। पार्टिसिपल तीन होता है, V1 प्लस आईएनजी, थर्ड फॉर्म और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म करते हुए। अब ये सब कैसे कैसे क्या काम करेगा ये सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, अपना पहला नॉन फाइनाइट से शुरू करते हैं जो कि है इन्फिनेटिव, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलो भाई आपका मैं शादी करवाता हूँ, ठीक है, तो आप तो बिल्कुल खुश हो जाओगे, चलो भाई शादी उदी करने का मौका मिल रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जो वाइफ है वो बहुत मतलब सुंदर है, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, फिर मैं बोल रहा हूँ बहुत संस्कारी है। तो ऐसे जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो आप उधर से बोलोगे चलो सर ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग है ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले फोटो तो दिखाओ कैसा मतलब दिखता है। तो वही देखते हैं, ठीक है। तो इन्फिनेटिव आपका समझ लो है, तो इन्फिनेटिव अब कैसा दिखता है, तो ये ऐसा दिखता है कुछ।
तो दो तरीका का दिखता है, एक है टू इन्फिनेटिव जिसमें टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव, ये बिना टू का आएगा, ठीक है। तो बेयर बोले तो विदाउट, तो इसको जो इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है इसको फुल इन्फिनेटिव बोलते हैं, इसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या होता है, तो आप बोलोगे नाउन होता है। तो टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भले रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब का इसका वर्ब ही है, लेकिन ये काम कैसा करता है, तो आप बोलोगे नाउन की तरीके से करता है, ठीक है। अंदर से ये वर्ब ही है लेकिन बाहर से ये नाउन है, ठीक है। वैसे ही आप समझ लो कि शादी में जो लड़का बन के जो लड़की बन के लड़का नाचता है, मतलब अंदर से वो लड़का ही है, ठीक है, भले वो लड़की का ड्रेस पहना हुआ है। तो वैसे ही ये अंदर से मतलब वर्ब ही होता है, लेकिन बस यहाँ पे नाउन का काम करता है बोले तो, ठीक है। तो यहाँ पे सब पहले समझो कि ये जो इन्फिनेटिव है, जो टू और बेस फॉर्म होता है, ये क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। तो क्या क्या काम कर सकता है, तो ये सब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है। एग्जाम्पल, टू डांस इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। तो इज यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के पहले आया हुआ है, तो ये आपका क्या सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। भले ये है वर्ब ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। इसका एट्रीब्यूट आपका वर्ब का ही है, लेकिन ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो इज यहाँ पे वर्ब है, तो ये जो इन्फिनेटिव है यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, जो कि सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अब ये अगर सब्जेक्ट बन सकता है इन्फिनेटिव, तो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। तो आई वांट व्हाट टू स्लीप, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सी होप्स व्हाट टू विन, ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही डिसाइडेड व्हाट टू स्टडी, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब का भी काम कर सकता है। कैसे, तो सी इज टू मैरी अ क्रिकेटर, ठीक है। तो इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, और ये यहाँ पे नाउन है, ठीक है। आई एम, तो बी का फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करता है तो वो आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेता है, तो ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि नाउन है, ठीक है। तो अभी तक अपन क्या क्या सीखे, तो आप बोलोगे जो इन्फिनेटिव है सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है, और क्या बन सकता है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब बन सकता है। एक और बनता है तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो इंग्लिश ग्रामर में दो चीज़ों का ऑब्जेक्ट होता है, किसके किसके, तो आप बोलोगे प्रेपोजिशन का होता है और दूसरा वर्ब का होता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करता है, तो दो चीज़ करता है, एक तो नाउन करता है, दूसरा प्रोनाउन करता है, ठीक है। तो ये जो इन्फिनेटिव है क्या होता है, तो आप बोलोगे नाउन होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो आई एम अबाउट, अबाउट क्या है, तो आप बोलोगे प्रेपो है, ठीक है। अब प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है इन्फिनेटिव बन के, जो कि नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नथिंग बट प्रोफेशनल फ्रेज है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे आना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये यहाँ पे नाउन है, जो कि क्या है, इन्फिनेटिव है, टू स्लीप, ठीक है। आगे बढ़ता है। अब आप समझो, अभी तक आप समझ गए कि इन्फिनेटिव कैसा दिखता है। अब आप उसके बाद आप समझ गए कि वो क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पे कि क्या मतलब किस लिए इन्फिनेटिव यूज हो जाता है, उसका मीनिंग क्या होगा और किस लिए यूज होता है। तो बिल्कुल मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब अपन देखते हैं। तो ये जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं, ये क्या क्या चीज दिखाता है। तो पहला चीज ये क्या दिखाता है, तो आप बोलोगे पोटेंशियल एक्शन। अब आप बोलोगे ये पोटेंशियल एक्शन क्या होता है, तो मैं बोलूँगा फ्यूचर एक्शन, ठीक है। फ्यूचर में अगर कुछ भी काम होने वाला है, अगर होगा, तो वो इन्फिनेटिव से आप दिखाओगे, ठीक है। जो भविष्य में होने वाला है, तो जो भविष्य में होगा उसके लिए हम लोग इन्फिनेटिव यूज करते हैं। अगर आपका कुछ भी डिजायर होगा, विश होगा, डिसीजन होगा जो कि भविष्य में होने वाला है, सबके लिए क्या यूज करोगे, आप बोलोगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बोले तो इन्फिनेटिव यूज करेंगे। इन्फिनेटिव का एक और यूज होता है, ये एक और फॉर्म होता है टू हैव और थर्ड फॉर्म, ठीक है। और ये क्या दिखाता है, तो आप बोलोगे कंप्लीट एक्शन दिखाता है, जो एक्शन पूरा हो चुका हो, ठीक है, जो पूरा खत्म हो गया हो, जो एकदम कंप्लीट हो गया हो, तो उसमें परफेक्ट वाला लगा दो, तो टू हैव और थर्ड फॉर्म लगा दो। जो एक्शन अभी फ्यूचर में होगा उसके लिए क्या लगा दो, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा दो। एक और होता है नॉन फाइनाइट का फॉर्म, जो कि होता है V1 प्लस आईएनजी, जो कि जेरेंड होता है। अब जेरेंड क्या दिखाता है, तो आप बोलोगे जो कोई भी एक्शन अभी प्रोसेस में हो, मतलब अभी कंटिन्यूस हो, अभी वो इनकम्प्लीट हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग जेरेंड यूज करेंगे। अब जेरेंड एक और चीज भी दिखाता है, तो वो कंप्लीटेड एक्शन भी दिखाता है, जो एक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप फंसोगे कि जेरेंड इनकम्प्लीट भी दिखाता है, कंप्लीट भी दिखाता है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये इनकम्प्लीट एक्शन है, ये कंप्लीट एक्शन है। तो इसको आपको पढ़ के कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। तो इसको मैं वापस से एक बार समराइज कर देता हूँ कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाता है, तो आप बोलोगे पोटेंशियल एक्शन, फ्यूचर एक्शन, ये सब दिखाता है, ठीक है।
टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या दिखाता है, ये भी इन्फिनेटिव का रूप है जो कि कंप्लीट एक्शन दिखाता है, जो एक्शन पूरा हो गया है। वन प्लस आईएनजी क्या दिखाता है, तो ये दो चीज दिखाता है, एक इनकम्प्लीट दिखाता है और दूसरा कंप्लीट दिखाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको याद हो, ठीक है, तो अब आपके सामने ये सब एग्जाम्पल है और आपको ये सब ब्लैंक फिल करना है, ठीक है। तो पहला आप फर्स्ट वाला ब्लैंक फिल करने का कोशिश करो कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। टू विन आएगा, टू हैव वन आएगा, कि विनिंग आएगा द मैच। अब यहाँ पे आप देखो पहला क्या बोल रहा है, ही होप्ड, वो ऐसा होप कर रहा है। तो कुछ भी चीज़ होप करेगा तो वो चीज़ फ्यूचर में होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर ऐसे ही होगा, फ्यूचर में होगा। और फ्यूचर में होगा तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, तो आप बोलोगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। यही दिखाता है आपका पोटेंशियल एक्शन और फ्यूचर एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, टू विन, टू हैव वन की विनिंग। तो आप बोलोगे यहाँ पे टू विन होना चाहिए, तो ये बिल्कुल एकदम सही बता दिया आप। तो टू विन यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ही वांटेड डैश द मैच, टू प्ले, टू हैव प्लेड और प्लेइंग, ये ऑप्शन में से भरना है। ही एंजॉयड द मैच, रिफ्यूज द मैच, डिनाइड द मैच, ये सब में बताओ क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो सारा ये वर्ब का खेला है, ठीक है। तो वर्ब पे बहुत ज्यादा ध्यान देना कि ही वांटेड, तो वांट कर रहा है, वो चाह रहा है। तो कुछ भी चीज आप जैसे आईएएस बनना चाह रहे हो, तो ये कब होगा, आप बोलोगे फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे टू प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम सही आंसर बताए, यहाँ पे टू प्ले होना चाहिए। कुछ भी चीज अगर फ्यूचर में होना है तो अपन इन्फिनेटिव यूज करेंगे। अब यहाँ पे ही इंजॉयड द मैच, ठीक है। तो इंजॉयड, अब इंजॉय कर मतलब इंजॉयड द मैच, तो यहाँ पे अब क्या आना चाहिए, टू प्ले होना चाहिए कि टू हैव प्लेड और प्लेइंग, ठीक है। तो टू प्ले तो होगा नहीं क्योंकि वो आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ ये नहीं होने वाला है, तो ये तो आप काट दोगे। टू हैव प्लेड होगा कि प्लेइंग होगा, ठीक है। तो अब जो इंजॉय ऐसा जो वर्ब है ये क्या है, तो कुछ भी चीज आप इंजॉय कब करोगे, जब वो एक्शन अभी मतलब आपके साथ चल रहा होगा, जो एकदम प्रोसेस में होगा, जो इनकम्प्लीट होगा, जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, तो आप बोलोगे V1 प्लस आईएनजी वाला यूज करते हैं। तो यहाँ पे एंजॉय के साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो ही एंजॉयड प्लेइंग द मैच, ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस में है। तो ये बिल्कुल आपका हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब ये सीखो कि ही रिफ्यूज्ड के साथ क्या आएगा और ही डिनाइड के साथ क्या आएगा। अब मैं आपसे डिफरेंस पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि रिफ्यूज और डिनाई में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या आपको पता है। तो आप बोलोगे मना करना, दोनों मतलब मना करना होता है, तो थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो उसको हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप सीखो कि रिफ्यूज का मतलब होता है क्या, नॉट टू एक्सेप्ट, ठीक है। और डिनाई का मतलब क्या आता है, नॉट टू एडमिट। अब आप बोलोगे ये क्या बवाल चीज है, ठीक है। तो ऐसे ही है, बिल्कुल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। अब जैसे एक एक लड़का है, ठीक है, और क्या है, तो एक लड़की है, ठीक है। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों मान लो ये लोग घूमने गए, ठीक है। अब दोनों पकड़ा गए। अब पकड़ा गए तो क्या हुआ कि अब ये दोनों का बात घर पे बताया गया कि ऐसे ऐसे करके गई है। तो लड़की के घर वाले पूछते हैं कि क्या तुम सही में इसके साथ घूमने गई थी। तो लड़की मतलब क्या करती है, डिनाई करती है, ठीक है, मतलब नॉट टू एडमिट, कि वो एडमिट ही नहीं करती है। तो वो काम भले हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो एडमिट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये कंप्लीटेड एक्शन है। ये सब सारा मतलब काम हो गया, मतलब सारा वो लोग घूम के आ गया, उसके बाद क्या हुआ, तो ये अब एडमिट नहीं कर रही है, मतलब डिनाई कर रही है। तो ये यहाँ पे डिनाई होगा। अगर मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी लड़का है, लड़के को प्रपोज मारा, ठीक है। अब लड़के मना कर दिए, तो वो क्या किए, वो रिफ्यूज कर दी। अब रिफ्यूज का मतलब ये है कि भाई अभी मतलब अभी के लिए ना है, ठीक है, अभी के लिए ना है, भले फ्यूचर में हाँ हो सकता है, ठीक है। तो रिफ्यूज के साथ अपन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, मतलब इन्फिनेटिव लिखते हैं। और डिनाई के साथ अपन क्या लिखते हैं, तो V1 प्लस आईएनजी लिखते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटेड एक्शन होता है। डिनाई मतलब वो काम हो चुका है, उसको आप एडमिट नहीं कर रहे हो। रिफ्यूज मतलब अभी भाई अभी पिक्चर अभी आगे बाकी है, ठीक है, अभी के लिए ना है, लेकिन क्या पता आगे फ्यूचर में हो, तो उसके लिए इन्फिनेटिव यूज करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझने का कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाओ, तो रिफ्यूज, अभी रिफ्यूज कर दिया, इसका मतलब फ्यूचर में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलोगे टू प्ले यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब डिनाई, अब डिनाई के साथ क्या आ सकता है, टू प्ले तो नहीं होगा, ये काम हो चुका है। तो काम होने के लिए टू हैव और प्लेड या फिर प्लेइंग दोनों काम में आता है, ठीक है। तो अब अपन को यहाँ समझना है कि डिनाई एक ऐसा वर्ब होता है जो कि आगे क्या लेता है, तो जेरेंड लेता है, बोले तो V1 प्लस आईएनजी वाला फॉर्म लेता है। तो आपको यहाँ पे प्लेइंग ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह आप बिल्कुल समझ गए इन्फिनेटिव का यूज क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अगर अब आप समझ गए तो अब इस ये बिल्कुल बच्चों का खेल है आपके लिए, तो जल्दी जल्दी टिक मारने का कोशिश करो कि क्या आंसर होगा, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, तो सी होप्ड, ठीक है, वो होप कर रही है, आशा कर रही है, तो ये काम कब होगा, आप बोलोगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर में होगा तो यहाँ पे टू विन होना चाहिए, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। द मैनेजर डिसाइड, ठीक है, डिसाइड किया, पोस्टपोन द मीटिंग, ठीक है, तो डिसाइडेड, तो मान लो आप बनना डिसाइड किया कि आईएएस बनूंगा, तो कब बनोगे, फ्यूचर में बनोगे, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे टू पोस्टपोन होना चाहिए। दे प्लान्ड, वो लोग पहले प्लान करेगा, उसके बाद कुछ भी काम करेगा, ठीक है, तो कुछ भी काम फ्यूचर में होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे टू लॉन्च होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही आसान है, बस आप सुनते चले जाओ, ठीक है। ही रिफ्यूज, तो अभी मना कर दिया, मतलब फ्यूचर में होगा होगा, तो टू हेल्प लिखो यहाँ पे, ठीक है। द प्लेयर डिनाइड, मना कर दिया, ठीक है, तो नॉट टू एडमिट, तो ये कंप्लीटेड एक्शन होता है, कंप्लीटेड एक्शन होता है, डिनाई ऐसा वर्ब होता है जो V1 प्लस आईएनजी लेता है, ठीक है। तो प्लेइंग आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब पीवाईक्यू देखो, बिल्कुल बच्चों का खेल आपको लगेगा, ठीक है। तो शुरू हो जाओ भाई, पहला ही क्वेश्चन सबसे खतरनाक, जो कि आपका है एसएससी सीपीओ 2025 का, ठीक है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। तो ही जस्ट केप्ट वेटिंग फॉर हिज सीड टू डैश, अब टू के साथ कौन सा फॉर्म आता है, तो आप बोलोगे फर्स्ट फॉर्म आता है, जिसको हम लोग इन्फिनेटिव बोल देंगे, ठीक है। तो वेट कर रहा है कि उसका सीड ग्रो हो जाए, तो फ्यूचर का बात है, तो बेस फॉर्म होता है, तो ग्रो होगा, ग्रोइंग नहीं, ग्रोइज नहीं, ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का वापस से, ठीक है। द टीचर एडवाइज्ड हिम टू डैश, अब टू के साथ कौन सा फॉर्म आता है, आप बोलोगे फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये स्पेलिंग गलत गलत गलत, एडमिट नहीं, एडमिट हो जाएगा, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2026 का है, ठीक है। तो बिल्कुल क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सीखना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी वाज अटेम्प्टिंग, तो अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। अटेम्प्ट जैसे आप अटेम्प्ट देते हो ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फ्यूचर का बात करना है, तो टू क्रॉसिंग नहीं होगा, क्या होगा, तो आप बोलोगे टू क्रॉस होगा, अपने को इन्फिनेटिव चाहिए, तो ये इस पार्ट पे एरर है, किस जगह पे, तो आप बोलोगे सेकंड पार्ट पे है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनाओ, ही वांटेड, वांट चाह रहा है, टू विजिटिंग अमृतसर की टू विजिट, आप बोलोगे टू विजिट होना चाहिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल चीजें आसान है एकदम, ये सब हार्ड लेवल है, लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है, जिस तरह अभी आपको सारा समझ आ रहा है। आगे क्या है, तो अ बेटर प्लान इज टू, अब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, इधर भी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो कहा है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये रहा ये रहा, हैव पहला फॉर्म होता है, ठीक है। तो पहला फॉर्म क्या होता है, हैव, दूसरा फॉर्म क्या होता है, आप बोलोगे हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग, ठीक है, और लास्ट वाला फॉर्म हैज। तो पहला फॉर्म क्या होता है, बेस फॉर्म होता है, टू के साथ तो हैव होना चाहिए, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब CHSL 2024 का क्या बोल रहा है, द मैनेजर आस्क्ड द कुकिंग टीम हु अमंग यू इज टू बेक्ड, टू के साथ कौन सा फॉर्म, तो आप बोलोगे फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चा वाला सारा आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा, सही से समझो तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एनडीए 2023 का एक क्वेश्चन बनाओ, क्या है, मैनी पीपल केम फ्रॉम द फार अवे प्लेसेस टू प्रेड, प्रेड टू प्रे होना चाहिए कि प्रेड, आप बोलोगे प्रे होना चाहिए, तो बी पार्ट पे एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वापस से एक एनडीए का बनाओ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, दे हैड प्रॉमिस टू डिलीवर्ड, डिलीवर्ड की डिलीवर, आप बोलोगे डिलीवर, आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो एमटीएस 2024 का क्वेश्चन, तो प्लेसिंग अ ह्यूज मैग्नेट अ टॉप ऑफ द टेम्पल पोज टू बीइंग, अब टू के साथ कौन सा फॉर्म, आप बोलोगे फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो पहला फॉर्म क्या होता है, तो बी होता है, BMR पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म वाज वर, तीसरा फॉर्म बीन बीइंग इज, लास्ट वाला इज होता है, तो पहला फॉर्म बी होता है, तो बी कहाँ दिख रहा है, ठीक है, पोज टू बी, ये आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो एरर बताना है, एरर बताना है, तो भाई ध्यान से एकदम, सीजल 2025 का क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका इंग्लिश में हल्का सा भी मार्क्स ना छूटे, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहिए, ठीक है। ट्रिक व्रिक के पीछे ऐसे आपको ये सब नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हैड ही डेफर्ड फॉर द वीक्स, द बोर्ड वुड हैव हैड, ठीक है। अब हैव हैड एक साथ कैसे आता है, बच्चे यहाँ एरर मार करके चले आते हैं, तो बिल्कुल ये गलत बात है, हैव हैड एक साथ आ सकता है, पहला हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, दूसरा मेन वर्ब हो जाता है, सारा ये सब पढ़ा रखा हो, ठीक है।
अ बेटर चांस टू इवेलुएटिंग, दिख गया एरर, ठीक है, टू के साथ कौन सा फॉर्म, आप बोलोगे फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो किस पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा पार्ट पे एरर हो जाएगा, सी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और बनाओ 2025 का, तो इन ऑर्डर टू अर्निंग की, इन ऑर्डर टू अर्न, आप बोलोगे अर्न, ठीक है, बेस फॉर्म चाहिए, उसके बाद देखो और डिसेंट लिविंग है, ठीक है, तो ज्यादा चेंज नहीं करना है, अर्न 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 अर्नड नहीं, एक ऑप्शन गया, डिसेंट लिविंग कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे यहाँ दिख रहा है, आंसर आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वापस से एक सीजन 2025 का क्वेश्चन बनाओ, द टीचर एडवाइज हिम टू नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है, तो टू यहाँ आपका टू है और यहाँ पे वेस्ट है, ये आपका वर्ब का पहला फॉर्म है, यहाँ पे टू है, तो बीच में नॉट घुसा दिया, ठीक है, तो ये भाई हस्बैंड है और ये वाइफ है, बीच में कौन घुस गया, कबाब में हड्डी बनने का काम कर रहा है, तो नॉट, ठीक है, तो नॉट बन गया है, अब ये बीच में स्प्लिट हो गया। अब आपको मैं स्प्लिट स्प्लिट मतलब इन्फिनेटिव का भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, तो कुछ आपका छूटेगा नहीं, मैं मतलब सारा टीचर का मिक्सर हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जब ऐसा इन्फिनेटिव आएगा, जब ऐसा स्प्लिट करने के लिए आएगा, तो नेगेशन वाला अपन को हमेशा पहले लिखा जाता है, तो नॉट टू वेस्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बीच में ऐसा आप नहीं लिखोगे, नॉट को बस पहले कर दो, कहाँ दिख रहा है, ठीक है, इसको सही करना है, तो नॉट टू वेस्ट टाइम, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बनाओ एमटीएस 2025 का, ये क्या बोल रहा है, तो दे हैव डिसाइडेड, डिसाइड कर लिया, तो काम फ्यूचर में होगा, क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, तो डिसाइड टू फॉर हायर, की फॉर यहाँ से हटाओ, टू हायर, ठीक है, इस पार्ट पे एरर है, सही कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे टू हायर यहाँ दिख रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये सब अब एक समरी की तरह आप इसको समझ लो, क्या समझ लो, कि ये नाउन का भी काम कर सकता है, कौन इन्फिनेटिव, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, कौन इन्फिनेटिव, ये एडवर्ब का भी काम करता है। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। टू सॉल्व दिस पजल टेक्स पेशेंस, ठीक है, तो ये वर्ब है, तो वाट टेक्स पेशेंट, तो आप बोलोगे सॉल्व पजल। अब टू सॉल्व वाट, तो दिस पजल, तो इसका भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। सी होप्स टू बिकम अ डॉक्टर, सी होप्स वाट, ठीक है, टू बिकम, तो ये आपका यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट एडजेक्टिव का कैसे काम करेगा, तो आई हैव सम रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या, तो टू कंप्लीट टुडे, ठीक है, तो इसको ये कर रहा है, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है। सी बॉट अ बुक टू रीड, इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडवर्ब का काम कैसे करेगा, तो दे वेंट, ठीक है, वेंट टू द मार्केट, दे वेंट किस लिए, पर्पस क्या है, तो आप बोलोगे टू बाय, तो ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव आप देख लो कि कितने तरह का फॉर्म्स होते हैं, अब आप समझ गए इन्फिनेटिव क्या होता है, ठीक है। अब फॉर्म्स देख लो तो बहुत काफी फॉर्म्स होते हैं, तो सारा मैंने आपके लिए टेबल लगा दिया है, तो कुछ आपका छूटेगा नहीं, बस आप सुनते जाओ और देखते जाओ, ठीक है। तो एग्जाम का लेवल ये है, मैं आपको यहाँ तक लेके चलूंगा, क्योंकि आगे अगर ऐसा कुछ लेवल आए तो बिल्कुल आप उसको टैकल कर पाओ, ठीक है। तो पहला क्या होता है, तो सिंपल इन्फिनेटिव होता है, जो कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, एग्जाम्पल जैसे सी होप्स टू विन द प्राइज, ठीक है। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव भी होता है, जिसमें टू बी के साथ वन प्लस आईएनजी लगता है, ठीक है, तो दे अपीयर टू बी वेटिंग आउटसाइड। एक परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज होता है, तो इट इज बिलीव टू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये ऐसा लिखा जाता है। एक परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव भी होता है, ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, तो टू हैव बीन स्टडिंग ऑल नाइट, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पैसिव इन्फिनेटिव क्या, जब पैसिव मीनिंग देना हो, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट नीड टू बी साइंड टुडे, तो ये पैसिव है, ठीक है, डॉक्यूमेंट को साइन किया जाना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट पैसिव देना है तो कैसे लिखेंगे, टू हैव बीन और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, द पैकेज अपीयर्स टू हैव बीन डिलीवर्ड, ठीक है, तो ये इतने फॉर्म्स होते हैं, तो कभी भी आपको कुछ भी देखे तो बिल्कुल घबराने का नहीं, ठीक है। अब आप ये कॉन्सेप्ट समझो, स्प्लिट इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट समझो, कि क्या बहुत सारे टीचर बोल देते हैं कि स्प्लिट इन्फिनेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, बीच में आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते हो, लेकिन भाई कर सकते हो, जरूरत पड़ने पे बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश एक फंक्शनल लैंग्वेज है, तो कब अपन को स्प्लिट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्प्लिट इन्फिनेटिव का पहले आप डेफिनेशन समझ लो कि स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होता है, तो कब होता है, जब एडवर्ब एक बीच में आ जाता है, किसके किसके बीच में, टू और V1 के बीच में, अगर कोई भी बीच में एडवर्ब आ जाए, तो क्या उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जो इन्फिनेटिव है ये स्प्लिट हो गया है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, टू और बीच में एडवर्ब घुस जाएगा और V1 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, टू और V1 के बीच में एडवर्ब घुस जाता है। तो व्हेन स्प्लिट इज एक्सेप्टेबल, कब ये एक्सेप्ट होता है स्प्लिट इन्फिनेटिव,
तो ये एक्सेप्टेबल तब होता है जब सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल क्लियर दे रहा हो, नेचुरल लग रहा हो और मोर एम्फेटिक लग रहा हो, ठीक है। तो उस टाइम बिल्कुल मतलब ये करना, क्या करना, स्प्लिट करना बिल्कुल सही माना जाएगा। एग्जाम्पल जैसे ही डिसाइडेड टू ग्रेजुअली रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये जो ग्रेजुअली है ये यहाँ पे एम्फेसिस दे रहा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही डिसाइडेड टू रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस ग्रेजुअली, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा नेचुरल लग रहा है तो इस टाइम पे आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉन्टेड टू रियली हेल्प द पुअर, ठीक है। तो ये बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। अगर आप इसको लास्ट में उठा दोगे तो कैसे सुनाएगा, देखो, ही वॉन्टेड टू हेल्प द पुअर रियली, तो ये कुछ मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। बीच में बिल्कुल जब ऐसा मजा नहीं आया तो बीच में आप स्प्लिट इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट लगाओ और बीच में आप एडवर्ब घुसा सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन शुड स्प्लिट इन्फिनेटिव बी अवॉइडेड, कब इसको अवॉइड करना चाहिए, अब आप ये भी सीख लो, ठीक है। स्प्लिट इन्फिनेटिव इज जनरली अवॉइडेड कब, जब मीनिंग इज ऑलरेडी क्लियर विदाउट स्प्लिटिंग द इन्फिनेटिव। अगर मीनिंग अगर क्लियर है तो फिर आप उसको छेड़छाड़ नहीं करोगे, ठीक है। व्हेन एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जब नॉट लगा रहेगा तो उसको आप पहले लिख दो, उस टाइम भी इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं किया जाता, जो कि अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ही डिसाइडेड नॉट टू रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस, ये बिल्कुल सही है। टू नॉट रिड्यूस ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ही डिसाइडेड टू चेक द फाइल केयरफुली, दे दिस, तो ये यहाँ पे केयरफुली आपका बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। तो सही लग रहा है तो फिर आप यहाँ पे केयरफुली बीच में नहीं घुसाओगे, जैसे टू केयरफुली चेक, ठीक है। अगर नो इम्फेसिस नहीं डालना है तो बीच में जबरदस्ती नहीं घुसाओगे। बस ये मैं आपको समझा रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब इन्फिनेटिव का राइट और रॉन्ग एग्जाम्पल देख लो, कब स्प्लिट करना चाहिए कब नहीं, उसके बाद ये बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ही ट्राइड टू पोलाइटली आंसर, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ही ट्राइड टू आंसर पोलाइटली, ठीक है। तो एडवर्ब मैनर अगर लास्ट में लिखा जा रहा है और बढ़िया सुना रहा है तो बिल्कुल आप इसके साथ जाओ, बीच में मत इसको छेड़छाड़ करो, ठीक है। ही प्रॉमिस टू नॉट रिपीट, तो नॉट जब दिख जाएगा, निगेशन दिख जाएगा, उसको खींच कर आगे कर दो, नॉट टू रिपीट, ठीक है। ही होप्स टू क्लियरली एक्सप्लेन द टॉपिक, ही होप्स टू एक्सप्लेन द टॉपिक क्लियरली, अगर ऐसे बढ़िया सुना रहा है तो फिर इसको आप मत करो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नॉट दिख गया तो उसको बस आगे कर दो। तो यही सब बस बेसिक बात है, अगर जरूरत है तब करो, जो झूठ का मतलब अंदर घुस के नहीं उसको छेड़छाड़ करना है, ठीक है। तो स्प्लिट इन्फिनेटिव कब एक्सेप्टेबल रहता है तो ये आप देख लो, ठीक है। ही ट्राइड टू पोलाइटली आंसर द क्वेश्चन दैट हर मदर आस्क्ड, ठीक है। तो ये अब बढ़िया सुना रहा है। अगर आप इसको पोलाइटली को लास्ट में करोगे तो देखो कैसे सुनाएगा, ही ट्राइड टू आंसर द क्वेश्चन दैट, अब देखो यहाँ पे पूरा भाई क्लॉज है, ठीक है। तो क्लॉज है तो इन्फिनेटिव को इसको लास्ट में लिखोगे तो अजीब सुनाएगा। ही ट्राइड टू आंसर द क्वेश्चन टू हर मदर आस्क्ड केयरफुली, कोई सेंस बना रहा है, आप बोलोगे नहीं तो इसको स्प्लिट करना ही पड़ेगा, तो बीच में आपको यहाँ घुसाना ही पड़ेगा स्प्लिट करने के लिए। बस ये कॉन्सेप्ट है। ही वांटेड टू रियली अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एम्फेसिस ऑन रियली अंडरस्टैंड में एम्फेसिस है, इसलिए यहाँ पे ये जरूरी है। अगर आप इसको लास्ट में लिखो, ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रियली, तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। एम्फेसिस अंडरस्टैंड में देना है, तो जहाँ पे एम्फेसिस दिया जाता है वहीं पे एडवर्ब आपको लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था जो कि आप समझ गए। तो यूजिंग अ नाउन बिफोर इन्फिनेटिव, ठीक है। अगर आप नाउन यूज करो इन्फिनेटिव के पहले तो वो कैसा है, तो ये आप देखो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझो। तो ये सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, जैसे आई नीड अ नाइफ टू कट, ठीक है। लेकिन ये गलत होता है, पूरा आपको ऐसे लिखना चाहिए, आई नीड अ नाइफ टू कट विथ, ठीक है। ये आपका प्रॉपर सही है। वी नीड अ रूम टू वर्क, नहीं, वी नीड अ रूम टू वर्क इन, ठीक है। तो जो प्रपोज के साथ लगता है बिल्कुल आप लगाओ। आई नीड अ चेयर टू सिट, नहीं, आई नीड अ चेयर टू सिट ऑन, ठीक है। जो प्रॉपर लगता है वो आपको लगाना चाहिए। कुछ कुछ एक्सेप्शन देख लो जहाँ पे नहीं लगाया जाता, तो कुछ कुछ वर्ब है जैसे वर्क हो गया, कुछ कुछ वर्ब है जैसे आंसर हो गया, अंडरस्टैंड, सॉल्व हो गया, तो ये सब के साथ नहीं लगता है, ठीक है। जैसे द क्वेश्चन इज हार्ड टू आंसर टू, अब आंसर कुछ कुछ वर्ब है जिसके साथ सीधा लिखो हार्ड टू आंसर, ठीक है। तो कुछ कुछ ये सब आपको याद करना पड़ेगा। द लेसन इज इजी टू अंडरस्टैंड, जहाँ अंडरस्टैंड वर्ब दे गया सीधा लिखो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अंडरस्टैंड अबाउट ऐसा मत लिखो। टू सॉल्व आउट ने टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है, सिंपली ऐसे लिखो। अब ये भी कॉन्सेप्ट है एक क्या कि इन्फिनेटिव को कैसे यूज करेंगे WH वर्ड के साथ, ठीक है। तो सारा कवर आप सारा टाइप बिल्कुल कवर होगा, इसके बाद आपको कहीं दूसरा वीडियो में नहीं जाना है, ठीक है। 2-3 बार आप इसी वीडियो को देखो, बिल्कुल आपको सही से समझ आएगा।
तो एन इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इज यूज विद डब्ल्यू एच वर्ड। अब डब्ल्यू एच वर्ड के अंदर क्या क्या आता है, तो आप बोलोगे व्हाट, हाउ, ठीक है, वेयर, व्हेन, वेदर, होम, ऐसा ये सब आता है। ये सब के साथ इन्फिनेटिव के साथ आपको लिखना चाहिए, ठीक है, डब्ल्यू एच के साथ इन्फिनेटिव लिखना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे ही डिडेंट नो व्हाट टू से, ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट टू से बिल्कुल लिखना चाहिए। बहुत जैसे टीचर हाउ हाउ करवा देते हैं, ठीक है, कि हमेशा हाउ आप लिख देना, ठीक है, तो यहाँ पे भाई ऐसे चलोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको डब्ल्यू एच फैमिली यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे ही डिडेंट नो, अब आप बोल दोगे हाउ टू से, तो हाउ टू से बोलना तो भाई सब जानता है, लेकिन सही वक्त पे कैसा बोलना चाहिए वो आदमी को नहीं पता। तो व्हाट टू से, क्या बोलना है सही टाइम पे, वो नहीं पता, तो आप बिल्कुल व्हाट लिखो। आई डोंट नो वेयर टू पार्क द कार, यहाँ पे हाउ टू पार्क द कार ऐसा नहीं, वेयर टू पार्क द, कहाँ पे करना है, ठीक है। आई एम कंफ्यूज अबाउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दे लर्न व्हेन टू सबमिट द, ठीक है, तो हाउ टू सबमिट नहीं, व्हेन टू सबमिट, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने को यूज करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो राइट और रॉन्ग एग्जांपल लो और ज्यादा समझ में आएगा। ही डिडेंट नो, ठीक है, आई डिडेंट नो टू से, बीच में भाई घुसाओ, ठीक है, घुसाओ। ही डिडेंट नो व्हाट टू से, क्या बोलना है। हाउ टू से गलत हो जाएगा क्योंकि बोलना वाला सबको आता है। व्हाट टू से, क्या बोलना है, तो वो आपको करना है, ठीक है। आई डोंट नो टू गो, ठीक है, ये क्या है भाई, तो आई डोंट नो वेयर टू गो, कहाँ जाना है आपको नहीं पता, ठीक है। वी कुडंट डिसाइड टू स्टे और लिव, वी कुडंट डिसाइड वेदर टू स्टे और लिव, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट एग्जाम्पल ये सब हो जाता है। अब कुछ कुछ वर्ब होता है जो कि इन्फिनेटिव लेता ही लेता है, वो क्या क्या होता है, तो अग्री करना, ठीक है, अपीयर करना, अरेंज करना, आस्क, अटेम्प्ट, कोई भी चीज आप अटेम्प्ट कर रहे हो फ्यूचर में होगा, चूज कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, डिजर्व कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये सब फ्यूचर में होगा, ठीक है। फेल, अभी आप फेल हो गए, मतलब अभी पिक्चर बाकी है फ्यूचर के लिए। हैपन, ठीक है, हेजिटेट, होप, आशा कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, मैनेज, ऑफर, प्लान, प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिटेंड, प्रॉमिस, रिफ्यूज। रिफ्यूज और डिनाई भाई बहुत फेमस है, ठीक है, तो डिनाई के साथ अपने को आईएनजी फॉर्म लिखना चाहिए जो बोलते हो, ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। सेम, टेंड, थ्रेटन, वॉलंटियर, वेट करना, विश करना, ये सब के साथ क्या यूज करोगे, तो आप बोलोगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब उसी का मैंने एग्जांपल एक एक करके दे दिया है। जैसे आई अग्री, अग्री टू हेल्प मी, ठीक है, और आप क्या अटेम्प्ट, अटेम्प्ट एक काफी फेमस है जो कि आपको याद रखना है, ही अटेम्प्टेड टू क्लाइंब द माउंटेन, ठीक है। और क्या डिसाइड, डिसाइड काफी फेमस है, एक्सपेक्ट करना कोई भी चीज, फेल करना, फेल के साथ भी इन्फिनेटिव यूज होता है, ठीक है। होप करना, ये भी फेमस है, इसके साथ भी इन्फिनेटिव यूज होता है। और क्या हो जाएगा, तो प्लान करना कुछ भी चीज, प्रिपेयर करना, ठीक है, रिफ्यूज करना, वेट, विश, ये सब के साथ इन्फिनेटिव यूज करो। अब एक फॉरगेट का थोड़ा अलग सीन है। क्या सीन है कि इसके साथ इन्फिनेटिव भी आ जाता है, जेरेंड भी आ जाता है, तो कब क्या आएगा, तो ये अपन आप लोग सीख लो, ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो फॉरगेट के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म तब यूज करेंगे जब आपको ये वाला सेंस देना है कि काम करना भूल जाना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आई फॉरगॉट टू लॉक द डोर, तो भूल गया भाई, भूल गया तो इन्फिनेटिव लिखो। अगर आपको ऐसे सेंस देना है कि किया हुआ काम याद ना रहना, कोई भी काम याद नहीं रहा, तो आप ऐसे लिखो आई फॉरगॉट लॉकिंग द डोर, तो वहां पे आप जेरेंड लिखो, ठीक है। अब वेट का भी एक अलग केस है। अगर वेट के साथ आगे इन्फिनेटिव लिख सकते हो, और वेट के साथ अगर फॉर लिखा है तो आगे आपको नाउन और प्रोनाउन लिखना चाहिए। एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग टू सी द डॉक्टर, ठीक है, सी वेटेड किस लिए, टू टॉक टू द मैनेजर। अब वी आर वेटिंग फॉर, अगर वेटिंग फॉर लगाए तो आगे नाउन और प्रोनाउन लिखो ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सीधा भाई क्वेश्चन उड़ाओ 2024 का, ठीक है, क्या बोल रहा है, वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर आशा फॉर शॉपिंग, ठीक है, वेट दिख गया, वेट दिख गया तो आप क्या यूज करोगे, आप बोलोगे इन्फिनेटिव यूज करेंगे। तो टू शॉप यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये जो शॉप है ये आपका क्या काम कर रहा है, तो आप बोलोगे वर्ब का काम कर रहा है। एक शॉप आपका दुकान भी होता है, एक शॉप करना आपका वर्ब होता है, ठीक है, तो यहाँ पे शॉप आंसर हो जाएगा, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द वेटेरियन फुटबॉलर वाज एक्सपेक्टेड, कुछ भी चीज एक्सपेक्ट करोगे तो वो काम कब होगा, आप बोलोगे फ्यूचर में। टू फॉर रिच कि टू रिच, आप बोलोगे सर टू रिच होना चाहिए, कहाँ दिख रहा है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है भाई, एकदम खेल बना दूंगा इंग्लिश को, ठीक है, बस आप फॉलो करते रहो। ये सब बच्चे बहुत हार्ड मानते हैं, आप तो चुटकियों में उड़ा रहे हो, ठीक है, तो ये मतलब सही से पढ़ने का यही फायदा है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही से पढ़ो, एकदम अपडेट रहो, और 45 प्लस कहीं नहीं गया है, ठीक है। फाइंड द पार्ट ऑफ एरर बताना है, द मैनेजर हु वाज ऑन लीव लास्ट वीक,
फॉरगट, ठीक है, तो भूल गया, फॉरगट ब्रिंगिंग द फाइल्स, और फॉरगट टू ब्रिंग द फाइल, आप बोलोगे टू ब्रिंग यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, तो ये यहाँ पे सेकंड पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो एरर बताना है, ठीक है, तो व्हाट ही रिग्रेटेड द मोस्ट वाज नॉट द आउटकम ऑफ द नेगोशिएशन बट ही हैड फेल्ड कम्युनिकेटिंग, ठीक है, तो फेल कर गया, फेल कर गया मतलब भाई अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है, तो पिक्चर बाकी है तो वो फ्यूचर में आप यूज करोगे, तो वहां पे फिर इन्फिनेटिव लिखो, इस बात पे एरर हो जाएगा, ठीक है, तो भाई सीजन 2025-25 का क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हो, समझ रहे हो, तो 3 अपना आंसर हो जाएगा, सी अपना आंसर हो जाएगा। अब बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव बोले तो बिना कपड़ों का इन्फिनेटिव, ठीक है, तो बेयर का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे विदाउट, तो इसको समझते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव कब यूज होना चाहिए। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2-3 वर्ब होता है जो कि आगे बेयर इन्फिनेटिव लेता है, एग्जांपल जैसे लेट हो गया, ठीक है, करने दो, मेक, बिड, हैव, हेल्प, तो ये सब कुछ कुछ वर्ब है जो कि आगे बेयर इन्फिनेटिव लेता है। आप बोलोगे क्यों लेता है बेयर इन्फिनेटिव, विदाउट टू, क्यों, क्योंकि ये सब ऐसा वर्ब है जो कि अपना मीनिंग खुद मतलब यहीं से कन्वे कर देता है, तो आगे अपना टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखना होता है, सीधा आप बेस फॉर्म लिखो, ठीक है, एग्जाम्पल लेट हर फिनिश द प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद सीधा बेस फॉर्म लिखो। माई फादर मेड, वर्ब दिख गया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, सीधा क्लीन लिखो, ठीक है, टू क्लीन ऐसा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ कुछ वर्ब है जो कि अपना मीनिंग यहीं पे कन्वे कर देता है फ्यूचर वाला। द कोच हैड द प्लेयर प्रैक्टिस, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, द टीचर हेल्प्ड अस सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। तो कुछ कुछ वर्ब यही सब है, जैसे सी हो गया, हियर, फील, विच, नोटिस, ये सब के साथ आप क्या यूज करो, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव बोले तो इन्फिनेटिव यूज करो लेकिन बिना टू का, ठीक है, एग्जाम्पल आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, ठीक है, तो मैंने उसको देखा क्रॉस करते हुए, सिंपली लिखो। वी हर्ड द बेबी क्राई, ठीक है, वी वॉच द चिल्ड्रन प्ले, ठीक है, दे नोटिस, नोटिस एक ऐसा वर्ब है, वॉच है, हर्ड है, सॉ है, तो ये सब ऐसा वर्ब है जो कि आगे क्या लेगा, आप बोलोगे बेयर इन्फिनेटिव लेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट के साथ अपन V1 प्लस आईएनजी भी लिख सकते हैं और V1 भी लिख सकते हैं, तो कब क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इसको आप समझने की कोशिश करो। तो ऑब्जेक्ट के साथ आप V1 प्लस आईएनजी तब लिखोगे जब वो काम कैसा होगा, प्रोग्रेस में होगा, कंटिन्यूस होगा, इनकम्प्लीट एक्शन होगा, ठीक है, रिपीटेड और पार्शियल ऑब्जर्वेशन हो। एग्जाम्पल आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, अब आप उसको देख रहे हो कि भाई अभी क्रॉस कर ही रहा था, ठीक है, एक एंड से दूसरा एंड नहीं गया था, क्रॉस कर ही रहा था, रास्ता में था, तो एक्शन कंटिन्यूअस है, तो बिल्कुल आप आईएनजी लिखो, ठीक है, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, इसका मतलब कि भाई यहाँ ये जैसे रोड है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पार पूरा कर गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, तो बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट सारा पेड वाला आपको दे रहा हूँ, तो इसका यूज करो सही से। कुछ कुछ होता है आपका ये सब, ठीक है, जैसे हैड बेटर हो गया, वुड रैदर हो गया, तो ये सब बच्चे समझते हैं कि हैड बेटर है, वुड रैदर है, तो ये सब पास्ट का है, और आगे क्या लगा देते हैं, तो आगे पास्ट फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन गलत है। हैड बेटर, वुड रैदर, तो ये सब आपका मॉडल है, ठीक है, मॉडल के साथ आगे आपको बेस फॉर्म लिखना होता है, तो आई कैन सिंग, आई कैन संग नहीं लिख सकते, तो वही है कि बेस फॉर्म लिखना होता है, तो ये सब मॉडल होता है और आगे बेस फॉर्म लगा। एग्जाम्पल यू हैड बेटर वियर अ हेलमेट, ठीक है, तो वुड हैड बेटर के साथ आगे बेस फॉर्म लिखो, वी वुड हैव बेटर लीव, ठीक है, आई वुड रैदर स्टे, यू वुड रैदर स्टडी देन वेस्ट टाइम, तो ये आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ एक पॉइंट है कि वाई नॉट के साथ अपने को फर्स्ट फॉर्म लिखना चाहिए, ठीक है, अब समझते हैं। तो वाई नॉट हो गया, वाई एंड वाई हेल्प, ऐसे ऐसे करके आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे वाई वेट फॉर टुमारो, कल का वेट क्यों करना है, ठीक है, वाई नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब, क्यों ना इसको अप्लाई किया जाए, वाई आर यू ओवर ए स्मॉल मैटर, लास्ट वाई हेल्प समवन, तो वाई नॉट के साथ ये सब कुछ जो फ्रेज है आगे बेस फॉर्म लिखना चाहिए। अब पैसिव वॉइस में कुछ कुछ वर्ब है, जैसे मेक हो गया, सी, हियर, हेल्प हो गया, तो जब इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो टू को रिटेन करना होता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में, लेकिन एक्टिव में आपको टू को ड्रॉप करना है, पैसिव वॉइस में टू के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। तो ये सब हर अलग अलग टाइप है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सी वाज मेड, ठीक है, तो वाज मेड आपका पैसिव जा रहा है, तो यहाँ पे फिर टू अपोलोजाइज लिखो, वाज सीन पैसिव जा रहा है, ठीक है, तो टू एंटर लिखो, वाज हर्ड आगे टू सिंग लिखो, वाज हेल्प तो आगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखो, ठीक है। अब सीधा अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सीधा आज क्वेश्चन पे उड़ाना शुरू करो। तो ही वुड नॉट लेट एनी वन
टू ड्राइव, तो लेट ऐसा वर्ब होता है जो आगे क्या लेगा, तो आप बोलोगे बेयर इन्फिनेटिव लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई टू हटाओ, यहाँ पे सीधा ड्राइव लिखो, तो इस पार्ट पे एरर है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लैंड लेडी मेड मी चैलेंजिंग, नहीं मेड मी चैलेंज, ठीक है। तो आपका मेड भी ऐसा वर्ब है जो कि आगे बेयर इन्फिनेटिव लेता है, तो सीधा यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो चैलेंज होना चाहिए, ठीक है। तो सी अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो सी हैज लेट हर सेल्फ बी गॉन, नहीं लेट एक ऐसा वर्ब है जो कि आके बेयर इन्फिनेटिव लेता है, ठीक है। यहाँ पे सीधा लिखो गो, किधर दिख रहा है, लेट हर सेल्फ गो, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इधर आप देखोगे द डॉक्टर ऑफन मेड दिख गया, मेड हिज पेशेंट डैश फॉर लॉन्ग, ठीक है। तो मेड दिख गया तो बेयर इन्फिनेटिव लिखो, तो वेट यहाँ पे आना चाहिए, बी अपना आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्या बोल रहा है, आई मेड देम क्लीनिंग, कि मेड देम क्लीन, आप बोलोगे क्लीन होना चाहिए, इस पार्ट पे एरर है, ठीक है। तो आई मेड देम क्लीन, ये आपका बेस फॉर्म दिख रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारा आप उड़ा दोगे आराम से। अब एक लास्ट टाइप ये है कि हेल्प के साथ आपका फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव दोनों यूज हो जाता है। एग्जाम्पल, ही हेल्प्ड मी बाय अ हाउस, ठीक है। तो हेल्प मी बाय अ हाउस ये बेयर इन्फिनेटिव है, ही हेल्प्ड मी टू बाय अ हाउस, तो इसके साथ दोनों चल जाता है हेल्प के साथ। तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया हो, ठीक है। तो अभी ऑफलाइन क्लास रहता है तो मैं आपको एक मोटिवेशनल गाना सुनाता, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका पूरा इन्फिनेटिव मैंने एकदम जीरो लेवल से उठाया और एकदम आपको 10th लेवल चरम सीमा तक लेके गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो जेरेंड और पार्टिसिपल करेंगे, एडवांस वर्ब पूरा खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग जेरेंड और पार्टिसिपल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट के साथ शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल लाइन क्या लिखा हुआ है, तो वनली डेड फिश गो विद द फ्लो, ठीक है। तो कुछ भी चीज भाई अगर ऐसे सीधा चल रहा है, मतलब लगातार चल रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो लाइफ में ऐसे होना बहुत जरूरी है। अगर एक फ्लो में आप चल रहे हो, समझो कुछ गेम चल रहा है। तो ये जेरंड क्या होता है, तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले आप देखो कि जेरंड दिखता कैसे है। तो जेरंड कैसे दिखता है, तो आप बोलोगे ये V1 प्लस आईएनजी का फॉर्म होता है, ये वर्ब नहीं होता है। ये क्या होता है, तो आप बोलोगे ये नाउन होता है, ठीक है। और ये सिंगुलर होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो V1 प्लस आईएनजी का फॉर्म, ये वर्ब जैसा ही दिखने वाला वर्ड क्या होता है, तो जेरंड होता है। ये अंदर से वर्ब ही होता है, लेकिन इसका नाम बस जेरंड होता है, और ये अपने साथ ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, ठीक है। तो जेरंड क्या क्या बनने का काम करता है, तो आप बोलोगे सबसे पहले ये सब्जेक्ट बनने का काम करता है, क्योंकि नाउन होता है, नाउन का एट्रीब्यूट होता है, वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो इज यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के पहले जो आपको दिख रहा है ये वर्ब जैसा, तो ये क्या है, तो आप बोलोगे ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बनने का काम करता है, तो आप बोलोगे नाउन करता है। तो ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, अगर आप ऐसे पूछो तो आंसर क्या आएगा, तो सब्जेक्ट। तो व्हाट और हु का रिप्लाई जो मिलता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और तो व्हाट और होम का रिप्लाई क्या, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट। बीच में क्या आएगा, वर्ब आएगा, ठीक है। और वर्ब के बाद अगर व्हाट का रिप्लाई मिले, अगर होम का रिप्लाई मिले, तो क्या होगा, तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे रीडिंग इम्प्रूव्स आवर नॉलेज, तो व्हाट इम्प्रूव्स आवर नॉलेज, आप बोलोगे रीडिंग। तो ये यहाँ पे नाउन है जो कि सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। सिंगिंग इज एन गुड आर्ट, स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट बन सकता है जेरंड, तो ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे सी लव्स व्हाट, तो आप बोलोगे डांसिंग, ठीक है। आई इंजॉय व्हाट, तो आप बोलोगे रीडिंग। तो ये यहाँ पे जेरंड है जो कि नाउन है, ये वर्ब नहीं है, वर्ब से कंफ्यूज नहीं होना है। तो बिल्कुल अभी हम लोग डिफरेंस सीखेंगे कि वर्ब और जेरंड में कैसे और पहचानेंगे। तो साफ साफ पहले तो ये सब्जेक्ट का जगह पे रहेगा। ये क्या क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ठीक है। ये प्रैपर का ऑब्जेक्ट में बन सकता है जेरंड। एग्जाम्पल जैसे अभिषेक इज फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना, ठीक है। तो ऑफ यहाँ पे प्रैपर है, तो फॉन्ड ऑफ ड्रिंक नहीं, ऑफ के बाद जब प्रैपर के बाद आप आगे वर्ब लिखोगे तो वो आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है, वो क्या होता है, तो वो जेरंड होता है। और ऐसा क्यों, तो प्रैपर के बाद उसका ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करेगा, तो आप बोलोगे या तो नाउन कर सकता है या तो प्रोनाउन कर सकता है। तो जेरंड आपका नाउन होता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग होना चाहिए, ठीक है।
तो प्रैपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन, तो हमेशा या तो नाउन लिखो या तो प्रोनाउन लिखो। तो वर्ब को नाउन बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो आईएनजी जोड़ दोगे, ठीक है। तो सी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट, तो इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एग्जांपल जैसे फॉन्ड ऑफ इट नहीं, फॉन्ड ऑफ ईटिंग, ठीक है। असिस्टेड में इन डूइंग, यहाँ पे हमेशा इन प्रैपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब को लिखोगे तो आईएनजी फॉर्म में आपको लिखना है, और वो वर्ब नहीं होता है, जेरेंड होता है। एम्बिशियस ऑफ बिकमिंग, ठीक है। तो बिकमिंग लिखो ना कि बिकम लिखो। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप जेरेंड का अपने सामने क्या है, तो ये है कि पजेसिव, अगर जेरेंड है तो उसके पहले बिल्कुल पजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है, क्योंकि जेरेंड क्या आता है तो आप बोलोगे नाउन होता है, ठीक है। नाउन के लिए बिल्कुल पजेसिव एडजेक्टिव आता है। एग्जाम्पल, वी आर प्राउड ऑफ आवर, आवर्स और अस विनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो विनिंग है ये क्या है, तो आप बोलोगे जेरेंड है। तो इसके लिए क्या यूज होगा, तो पहला फॉर्म क्या होता है, तो वी होता है, ठीक है। वी, अस, आवर और आवर्स होता है। तो ये आवर्स वाला तो प्रोनाउन होता है, अपने को एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव आ सकता है नाउन के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे आवर हो जाएगा, ठीक है। दिस सरप्राइज एट हर, की हर्ष, तो हर्ष तो प्रोनाउन होता है, हर डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। आई एम सर्टेन ऑफ, ऑफ के बाद ये चाहिए, नाउन चाहिए, तो ये नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव आना है, तो क्या आएगा, योर आएगा, ठीक है। द कोच वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ, ऑफ के बाद प्रैपो, प्रैपो के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन, नाउन और प्रोनाउन, तो ये यहाँ पे नाउन है, ठीक है। नाउन के लिए एडजेक्टिव आएगा तो क्या होगा, आप बोलोगे आर। तो ये फोर सारा बना लिए, ठीक है। अब इसके बेसिस पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स वर इम्प्रेसिव। तो इसको क्या करना है, इसको आपको रिप्लेस करना है। तो इंटरप्रिटेशन के लिए अंडरस्टैंड द रियलिटी, अंडरस्टूड द रियलिटी, अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी क्या होगा, ठीक है। तो हिज यहाँ पे देखो क्या है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आप बोलोगे जेरेंड आना चाहिए। तो अंडरस्टैंड से नहीं, अंडरस्टूड नहीं, अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, आंसर आ गया, ठीक है। तो सारा काम का चीज है, और कुछ भी मार्क्स आपका नहीं छोड़ेगा। एमटीएस 2022 का क्वेश्चन एक बनाओ, क्या लिखा हुआ है। A man tends to one of the horses after its training at the stud farm, ठीक है। तो ट्रेनिंग यहाँ पे जेरेंड का काम कर रहा है, उसके लिए जब एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप बोलोगे ये वाला एडजेक्टिव होता है, ठीक है। बाकी इट्स वाला का मतलब क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे इट्स का मतलब एक तो इट इज होता है, इट वाज होता है, इट हैज होता है, तो ये सब इसका मतलब होता है। कुल मिला के यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप बोलोगे ये वाला होता है। तो इस पार्ट पे एरर है, इस पार्ट पे एरर है, तो ए अपना आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप जेरेंड का अपने सामने क्या है, तो ये है कि जेरेंड के बाद प्रैपो के बाद आपको जेरेंड लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो फ्रॉम प्रैपो है, उसके बाद आप आईएनजी फॉर्म में लिखो वर्ब को। यहाँ पे फ्रॉम है, फ्रॉम ईटिंग यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये पिछला वाला कॉन्सेप्ट है। तो इससे भी क्वेश्चन आया, कैसा आया देखो आप। तो हिज शूज वर सोक्ड फ्रॉम, फ्रॉम दिख गया, ये कि प्रैपो दिख गया। उसके बाद अगर आप वर्ब लिखोगे कैसा फॉर्म में लिखोगे, आप बोलोगे आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, जो कि जेरेंड होता है। किधर दिख रहा है, तो सोक फ्रॉम वॉकिंग ये दिख रहा है, ठीक है। सोक नहीं, सोक्ड अपने को चाहिए, तो सोक्ड चाहिए, तो ए वाला अपना आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे वैन सेंटा क्लॉज का बात हो रहा है, स्टेज एट द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में रहता है भाई, सेंटा क्लॉज का एड्रेस मिल गया, ठीक है। वैन ही इजंट आउट डिलीवर गिफ्ट फॉर क्रिसमस, तो वो नॉर्थ पोल में रहता है जब वो डिलीवर नहीं करता है गिफ्ट, ठीक है। तो आउट, आउट आपका यहाँ प्रैपो का काम कर रहा है। अब प्रैपो का काम कर रहा है तो आगे वर्ब लिखोगे तो आईएनजी फॉर्म में, तो यहाँ पे डिलीवरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो आउट डिलीवरिंग ये आपका दिख रहा है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो साइंटिस्ट हैव सो फार फोकस्ड ऑन, तो ऑन के साथ कौन सा आना चाहिए, वर्ब, तो आप बोलोगे आईएनजी आना चाहिए, ये प्रैपो होता है। प्रैपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट जाएगा, तो इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग आना चाहिए, ठीक है। तो इम्प्रूव हटाओ, ये हटाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट टाइप अपना जेरेंड का क्या है, तो हर टाइप कवर किया जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, तो कुछ कुछ आपका प्रोफेशनल फ्रेज है, ठीक है। तो यहाँ पे विथ अ व्यू टू, ये जो टू है, ये जो टू है, ये जो टू है, सब में जो लगा हुआ है, ये क्या काम करता है, तो आप बोलोगे प्रेपोजिशन का काम करता है। अब प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक है। तो नाउन, नाउन अगर वर्ब को लिखोगे तो वो जेरेंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसलिए ये सब के साथ ये सब प्रेपो होता है। और आगे अगर वर्ब लिखोगे तो आपको जेरेंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब के साथ जेरेंड आपको यूज करना है। और कुछ कुछ होता है जैसे अवर्स टू, ओनिंग टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, तो ये सब के साथ अगर वर्ब लिखोगे
तो आईएनजी फॉर्म में लिखोगे और वो वर्ब नहीं होता है, वो क्या होता है, तो आप बोलोगे जेरंड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सारा, जिसको हिंदी नहीं पता आप यहाँ से हिंदी देख लेना। ठीक है, तो बी यूज टू मतलब आदत होना, अक्चुएट हो गया, इन अ व्यू टू उद्देश्य से, तो ये सब के साथ क्या आता है, तो आप बोलोगे वी1 प्लस आईएनजी आता है। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कुछ आप एग्जाम्पल भी देख लो। ठीक है, तो कमिटेड टू, उसके बाद हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म लिखोगे। अकस्टम्ड टू के साथ हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म लिखोगे। ठीक है, अडिक्टेड टू, कोई भी चीज के साथ आप अडिक्ट हो गए हो तो आईएनजी वाला फॉर्म लिखो। फॉरवर्ड टू मीटिंग यू वेरी, ठीक है, तो हमेशा आईएनजी फॉर्म। अब इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन बनाओ। सीजन 2025 का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 7 करोड़ के लिए। तो आप बोलोगे ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिख गया। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिख गया। उसके बाद अगर वर्ब लिखोगे तो कौन से फॉर्म में, आप बोलोगे आईएनजी फॉर्म में। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे यहाँ दिख रहा है। आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो इतना आसान है इंग्लिश, बस आपको सही अप्रोच से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टेनो 2025। तो ही केम हियर विथ अ व्यू टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड, की मीटिंग, आप बोलोगे बिल्कुल मीटिंग आना चाहिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एनडीए 2020 का क्वेश्चन एक है कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीट, मीट नहीं है भाई, यहाँ पे मीटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये ए पार्ट रहा, बी पार्ट रहा, बी पार्ट पे एरर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बना सीपीओ 2025 का। ठीक है, तो वी लुक फॉरवर्ड टू मीट, तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम फेवरेट है एग्जामिनर का। ठीक है, तो 2-3 बार स्टार मार्क कर लो, यहाँ पे मीटिंग होना चाहिए, पहले ही पढ़ते पढ़ते सीधा मार्क कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे भाई इम्प्रूव करना था क्या, तो यहाँ पे अपने को पहला ही पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो ये थोड़ा गलत हो गया, इसको आप ए कर लेना। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ पर भी मीट होना चाहिए, मीट नहीं होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए। टू मीटिंग कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो एमटीएस से लेके सीजीएल से लेके एनडीए से लेके हर जगह ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, अब सारा समरी समझ लेते हैं। तो ये जो जेरंड होता है वी1 प्लस आईएनजी का फॉर्म होता है, जो कि नाउन का काम करता है। ठीक है, और इसका अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है और ये एडवर्ब भी ले सकता है। कैसे, समझो। तो रीडिंग बुक्स इम्प्रूव्स नॉलेज, तो इम्प्रूव यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे वर्ब है। उसके लिए सब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे रीडिंग है। तो रीडिंग, रीडिंग का भी अपना ऑब्जेक्ट है, देखो बुक्स। तो ये जो जेरंड है अपना ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, अपना एडवर्ब भी ले सकता है। ठीक है, स्पीकिंग फ्लुएंटली रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्या रिक्वायर प्रैक्टिस, तो आप बोलोगे स्पीकिंग। स्पीकिंग कैसा, तो आप बोलोगे फ्लुएंटली। तो ये यहाँ पे एडवर्ब भी है, का एडवर्ब भी ले सकते हैं अपने साथ में। ठीक है, तो जेरंड जनरली टेक्स पॉजिटिव नाउन और प्रोनाउन बिफोर इट। ठीक है, तो ये अब अपन अभी हम लोग सीखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव लेता है जेरंड वी1 प्लस आईएनजी से। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग यू, आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग। ठीक है, आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग मी, ये गलत हो जाए। आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर प्रेपोजिशन हम लोग को क्या लिखना चाहिए, जेरेंड लिखना चाहिए अगर वर्ब रहा तो। ठीक है, एग्जाम्पल सी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग। ठीक है, तो ये सब सारा समरी हो गया। अब आप फॉर्म्स देख लो कि क्या क्या फॉर्म्स के जेरेंड होता है। ठीक है, तो पहला सिंपल जेरेंड होता है, तो कुछ भी टाइप छोड़ा नहीं जाएगा आपके लिए। तो स्विमिंग कीप्स द बॉडी हेल्दी। ठीक है, तो ये जनरल एक्शन बताता है। परफेक्ट जेरेंड भी होता है जो कि हैविंग और थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, अनदर एक्शन से पहले कोई कंप्लीट हो जाएगा, आप हैविंग और थर्ड फॉर्म लिखोगे। सी एडमिटेड, एडमिट कर चुके थे, हैविंग ब्रोकन द वेस्ट। ठीक है, पैसिव जेरेंड भी होता है जो कि बीइंग और थर्ड फॉर्म का काम करता है, पैसिव। ठीक है, पैसिव बोले तो जहाँ पे पैसिव मीनिंग देना है, जहाँ पे डूअर मतलब कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे दे अप्रिसिएटेड बीइंग इनवाइटेड टू द कंपनी, तो यहाँ पे पैसिव मीनिंग देना है। परफेक्ट पैसिव क्या होता है, तो हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीटेड पैसिव एक्शन बिफोर द एक्शन, सेम बात है। तो सी ही अपोलोजाइज फॉर हैविंग बीन मिसअंडरस्टूड बाय हिज फ्रेंड। ठीक है, तो ये सब ऐसे लिखा जाएगा जो कि आपको एक झलक मारना है। ठीक है, अब वर्ब्स जो कि भाई जेरेंड ही लेता है आगे और कुछ नहीं लेता, तो ये कुछ कुछ वर्ब है जो काफी फेमस है, तो उसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो एडमिट जहां तक गया आगे जेरेंड आएगा, अवॉइड करना आगे जेरेंड आएगा। ठीक है, कंसिडर करना आगे जेरेंड आएगा, डिले करना, डिनाई करना, डिनाई नॉट टू
एडमिट, ठीक है, एडमिट ही नहीं कर रहा है, तो ये परफेक्ट वाला फॉर्म में आता है, काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो V1 प्लस आईएनजी जब एक्शन प्रोसेस में हो तब भी आप यूज कर सकते हो, जब कंप्लीट हो चुका हो तब भी कर सकते हो, ठीक है। इंजॉय करना, इंजॉय कोई भी चीज कब करोगे, जब वो कंटिन्यूस साथ साथ में होगा, ठीक है। ये सब अपने साथ जेरेंड लेता है। स्केप हो गया, फिनिश हो गया, इमेजिन करना, ठीक है, साथ साथ इमेजिन करोगे, तो ये सब सारा जेरेंड लेता है। माइंड करना, मिस, पोस्टपोन, प्रैक्टिस, क्विट, रिकॉल, रसिस्ट, रिस्क, सजेस्ट करना, ठीक है। तो फिक्स प्रेपोजिशन फॉलोड बाय जेरेंड, तो कुछ कुछ जो फिक्स प्रेपोजिशन, फिक्स मतलब एक्सप्रेशंस होता है जो कि जेरेंड ही लेता है, ये आपको कुछ कुछ याद करना पड़ेगा। जैसे इट इज वर्थ, देयर इज नो पॉइंट इन, आगे जेरेंड लेगा। हैव सम और नो प्रॉब्लम, आगे जेरेंड लेगा। हैव डिफिकल्टी, हैव अ गुड और हार्ड टाइम, ठीक है। स्पेंड और वेस्ट वंस टाइम, आगे जेरेंड लेगा। हैव फन, ठीक है। इट इज नो गुड, इट इज नॉट एनी गुड, तो ये सब एक्सप्रेशन के साथ अपने को आगे V1 प्लस आईएनजी लिखना है। एग्जाम्पल, तो इट इज वर्थ रीडिंग, ठीक है, तो इट इज वर्थ ये फ्रेज एक्सप्रेशन देखिए, आगे V1 प्लस आईएनजी लिखो। देयर इज नो लिमिट इन आर्गुइंग, ठीक है। सी हैड नो डिफिकल्टी फाइंडिंग, हमेशा जेरेंड होना चाहिए। वी हैड अ ग्रेट टाइम, ठीक है। इट इज नॉट एनी गुड कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, तो ये सब के साथ आपको ये लिखना है। एक और इंपॉर्टेंट है, वाट द यूज ऑफ दिस, ठीक है, ऐसे करके जब आएगा वाट द यूज ऑफ, तो ये भी आगे जेरेंड लेता है। एग्जाम्पल, व्हाट्स द यूज ऑफ वरिंग अबाउट द पास्ट, जो पास्ट हो गया भाई हो गया, उसमें आप चिंता करने का क्या फायदा, ठीक है, तो ये सब आपका जेरेंड लेता है। अब इधर है वर्ब्स दैट टेक जेरेंड विद पैसिव मीनिंग, ठीक है, तो ये सब ऐसा ही यूज होता है, लेकिन मीनिंग कैसा देता है, तो आप बोलोगे पैसिव का देता है। एग्जाम्पल जैसे द रूफ नीड्स रिपेयरिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रूफ को रिपेयर करना है, ठीक है, किया जाना चाहिए। द एप्लीकेशन रिक्वायर्स चेकिंग, तो ये पैसिव पैसिव मीनिंग दे रहा है, ठीक है। इसका अगर आप असली में लिखो तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, द एप्लीकेशन रिक्वायर्स टू बी चेक्ड, ठीक है। ही डिजर्व्स रिवार्डिंग, ये पैसिव मीनिंग है। इसका सही जब आप खोलोगे तो ऐसा आएगा, ही डिजर्व्स टू बी रिवार्डेड, ठीक है। तो अगर ऐसा भी रहेगा तो आप ये सब पैसिव मीनिंग देता है। तो ये सब थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो गया, लेकिन सीख लो, आगे काम आएगा, ठीक है। द प्रोपोजल मैरिट्स कंसिडरिंग, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रोपोजल मैरिट बीइंग कंसिडर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो डू यू माइंड मी बीइंग, ठीक है, तो माइंड, माइंड ऐसा वर्ब है, आगे क्या लगेगा, तो आप बोलोगे आगे जेरेंड लेना चाहिए, तो यहाँ पे टू और बीइंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जेरेंड आना चाहिए, माइंड, माइंड मी के साथ बीइंग आईएनजी फॉर्म सीधा आना चाहिए। ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी इंसिस्टेड टू कंपनी, ठीक है, तो इंसिस्ट के साथ इंसिस्टेड टू, टू नहीं होता है, इंसिस्ट के साथ क्या आता है, तो आप बोलोगे इंसिस्ट ऑन होता है हमेशा। अगर ऑन लिख दोगे तो ये प्रेपो का काम करेगा, फिर आगे कौन सा फॉर्म आएगा, तो आप बोलोगे यूएन प्लस आईएनजी का फॉर्म आएगा। यहाँ पे अकम्पनिंग आना चाहिए था, इस पार्ट पे एरर है, तो ए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने, द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वांट्स, वो चाह रहा है भाई, चाह रहा है, क्या चाह रहा है, वांट्स अस, ठीक है, वांट्स अस टू बिलीव दैट बाय मोर स्टफ, तो दैट के बाद यहाँ पे क्लॉज शुरू हो रहा है, क्लॉज शुरू हो रहा है, और यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, तो क्लॉज के बाद सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट बनने का काम बाई करेगा, तो कि बाइंग करेगा, आप बोलेगा बाइंग करेगा, जेरेंट करेगा, यहाँ पे बाइंग होना चाहिए, ठीक है, तो बाइंग होना चाहिए, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सारा चीजें कॉन्सेप्चुअल है, और बिल्कुल आपको ऐसे ही इंग्लिश सीखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो बी पोलाइट एंड कर्टियस विल ग्रेटली इंप्रूव, तो ये वर्ब रहा, आगे चाहिए अपने को जेरेंट, तो बी को यहाँ बीइंग करना पड़ेगा। कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ही वॉज सरप्राइज एट मी रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, ठीक है, तो शी वॉज सरप्राइज एट मी रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हिज ऑफर, तो इसको सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने को क्या चाहिए, तो आप बोलोगे एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे माई आ जाएगा, तो माई यहाँ पे भाई ये रिपीट हो चुका है, ठीक है, रिपीट हो चुका है, एक यहाँ पे कुछ दूसरा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सी मान लो कि रिफ्यूजिंग जेरेंड है, उसके पहले अपने को क्या लिखना चाहिए, तो एडजेक्टिव लिखना चाहिए, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बाकी ये गलत, ये गलत, बाकी डी वाला ऑप्शन चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द टीचर एम्फेसाइज किया द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश, ठीक है, तो ऑफ, ऑफ के बाद अपने को आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, सीधा लिखो ऑफ यूजिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो सी फेल्ट टेरिबली एंक्सियस टू फॉर हैव
ठीक है, फॉर हैव टू सिंग इन फ्रंट ऑफ सच अ लार्ज ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सी फेल्ट टेरिबली एंक्सियस, फॉर हैव, फॉर हैव नहीं, यहाँ पे फॉर प्रैपर दिख गया तो आगे आईएनजी फॉर्म में चाहिए, तो फॉर हैविंग यहाँ पे आना चाहिए, एरर है इस पार्ट पे, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो इट इज अ थिंग, इट इज अ थिंग इज वर्थ डूइंग एट ऑल, इट इज अ वर्थ डन वेल नहीं, ठीक है। तो इट इज अ वर्थ, वो आपको फ्रेज एक्सप्रेशन याद है, तो आगे क्या आएगा, आप बोलोगे डूइंग आना चाहिए, जेरंड आता है ये सब एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे डूइंग आना चाहिए, कहाँ दिख रहा है, ये वर्थ डूइंग, तो इसको सही करना है, सही करना है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं करना है भाई, यहाँ एरर बताना है, एरर बताना है, सॉरी माय मिस्टेक। तो एरर बताना है, तो इट इज वर्थ डूइंग, ये तो ये पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अपने को इस पार्ट पे एरर है, तो ये पार्ट आपका सी पार्ट पे हो जाएगा, सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सीजल मेंस का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, तो कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग चलो सही है, शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी एक्सपेक्ट्स ऑफ के साथ स्कूलिंग ट्रेनिंग एज इट इक्विप्स वन टू फाइंड, ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस टू लाइफ चैलेंज। तो कौन करता है, तो कैरेक्टर बिल्डिंग करता है, तो बिल्कुल ये भाई सही है, ठीक है, सही है, तो इसमें नो एरर मार्क करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इन द 19th सेंचुरी का बात हो रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च वाज फोकस्ड ऑन द रूटीन वर्क ऑफ कंप्यूटर द मोशंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ प्रैपो दिख रहा है, ठीक है, प्रैपो के बाद आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पे अगर वर्ब लिखना है तो यहाँ पे कंप्यूटिंग होना चाहिए, ना कि कंप्यूटर होना चाहिए, तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, ठीक है, तो सेकंड अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो व्हेन यू ड्रिंक द स्वीट कोकोनट वाटर, ठीक है, तो क्या होता है, तो इट इज अ मेटाफर फॉर एक्सपीरियंस, कि फॉर एक्सपीरियंसिंग, आप बोलोगे एक्सपीरियंसिंग, तो थर्ड पार्ट पे एरर हो जाएगा। अब आप डिफरेंस समझो, कब इन्फिनेटिव यूज करेंगे, कब जेरेंड यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ वर्ब है जो कि आगे जेरेंड लेगा, कुछ कुछ वर्ब है जो आगे इन्फिनेटिव लेगा, ठीक है। तो इन्फिनेटिव वाला तो अपन पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लो। तो जेरेंड कौन कौन लेगा, तो एडमिट लेगा, अवॉइड, अप्रिशिएट, एक्नॉलेज, कंसिडर करना, डिले, डिनाई बहुत फेमस है, डिटेस्ट, डिसलाइक, डिस्कस करना, इंजॉय, इंजॉय कोई भी चीज करोगे साथ साथ होगा, ठीक है, तो जेरेंड लेता है। एक्सक्यूज, फिनिश, फैंसी, फैंसी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगिव करना, ठीक है, इमेजिन करना, माइंड करना फेमस है, ठीक है। और बाकी प्रिवेंट, क्वाइट, रसिस्ट करना, सजेस्ट करना हो गया, अंडरस्टैंड करना, रिपोर्ट, रिसेंट, कांट हेल्प, इट्स नो यूज, ये सब आगे जेरेंड लेता है। इन्फिनेटिव कौन कौन लेता है, तो एम हो गया, अग्री हो गया, ठीक है, अटेम्प्ट हो गया, डिसाइड हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, फेल हो गया, होप हो गया, ये सब आगे इन्फिनेटिव लेता है, ठीक है। प्लान करोगे फ्यूचर में होगा, ठीक है। रिफ्यूज, रिफ्यूज आगे क्या लेगा, इन्फिनेटिव लेता है। डिनाई क्या लेगा, तो डिनाई आप बोलोगे वन प्लस आईएनजी लेगा, ठीक है, जेरेंड लेगा। विश करना, रिक्वेस्ट, अर्ज, फॉरबिड, परमिट, अलाउ, इनकरेज, फोर्स, ये सब अपने आगे इन्फिनेटिव लेता है। तो इसको आप यहाँ पे करो, ठीक है। आई डोंट फैंसी, तो फैंसी देख गया, इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, ठीक है। ये रहा फैंसी आपके सामने, ये तो फैंसी क्या लेता है, तो आप बोलोगे वन प्लस आईएनजी लेता है। तो टू गो यहाँ पे कहाँ से आ गया भाई, वन प्लस आईएनजी होना चाहिए। टू गोइंग आउटसाइड ये होना चाहिए, बाकी गलत हो जाएगा, ठीक है। टू भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीधा आईएनजी होना चाहिए, ठीक है। तो फैंसी के साथ गोइंग आउट होना चाहिए, ये गलत, ये गलत, ये गलत, डी अपना आंसर आ जाएगा। द पॉटर डिनाइड, डिनाइड एक ऐसा वर्ब होता है जो कि जेरेंड लेता है, बिल्कुल एकदम याद कर लो भाई, बहुत काम का चीज है, तो जेरेंड लेता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आप लोग टेकिंग आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मना कर दिया मतलब नॉट टू एडमिट, अब एडमिट नहीं कर रहे हो, वो चीज पास्ट हो गया, पास्ट हो गया है, तो फिर आप पास्ट के लिए दो चीज यूज होता है, एक वन प्लस आईएनजी और टू हैव और ऐसा करके, ठीक है। लेकिन जेरेंड, ये डिनाई के साथ अपन जेरेंड लिखते हैं वन प्लस आईएनजी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टेनो 2025 का, ही डिनाइड, डिनाइड देखिए आगे क्या लगा, तो आगे आप बोलोगे वी वन प्लस आईएनजी आना चाहिए, किधर दिख रहा है, ठीक है। वी वन प्लस आईएनजी किधर दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है, सी अपना आंसर बता, कुछ नहीं करना है, एकदम खेल बना दिया आप लोग, ठीक है। चूज द, रिप्लेस करना है, ये अवॉइड, अवॉइड करना आगे क्या लेता है, तो कोई भी चीज को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। अवॉइड टू गो टू अ क्राउडेड प्लेसेस, तो यहाँ पे आगे आपके जेरेंड आना चाहिए, जेरेंड आना चाहिए, तो कहाँ है आपका, ठीक है, अवॉइड्स गोइंग, ये दिख रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी अपना आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या दिख रहा है, तो आपका स्टेनो 2025 का है। तो सी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010, ठीक है, एंड सी जस्ट टोल्ड मी सी इज कंसिडरिंग टू अप्लाई, ठीक है। तो कंसिडर एक ऐसा होता है जो कि आगे क्या लेता है, आप बोलोगे जेरेंड लेगा, जेरेंड लेगा तो भाई यहाँ अप्लाइंग होना चाहिए, तो ए अपना आंसर आ जाएगा। अब जो गो वर्ब है, ये क्या, गो जब इसका मतलब रहेगा, क्या मतलब रहेगा, टू पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी, कि आप कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आगे जो गो है जेरेंट लेता है, ठीक है, वन प्लस आईएनजी लेता है। एग्जांपल जैसे गो शॉपिंग, गो स्विमिंग, गो जॉगिंग, ये सब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो कोई भी एक्टिविटी में, तो ये आगे जेरेंट लेगा। तो आप ये मत समझना कि गो के साथ स्विमिंग कैसा आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल, ही वेंट शॉपिंग यस्टरडे, तो बिल्कुल सही है, एकदम गलत नहीं है। दे गो स्विमिंग, तो दे ही वेंट, बस गो ही नहीं, वेंट भी मतलब गो का फॉर्म रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझो 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ भी चीज फालतू नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, ठीक है, रेलेवेंट पढ़ाऊंगा। ही डजंट गो टू शॉपिंग, नहीं, गो के साथ अगर एक्टिविटी वाला पार्ट है तो गो शॉपिंग तुरंत लिखो, तुरंत, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। अब कुछ कुछ नेक्स्ट लेवल पे और जाते हैं, ठीक है। तो एडवाइज, अलाउ, परमिट, ये सब के बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर टू के साथ वी1 लिखोगे जब कुछ भी स्पेसिफिक बात करना रहेगा। एग्जाम्पल, द मैनेजर अलाउड अस टू लीव अर्ली, ठीक है, स्पेसिफिक बात, लेकिन बात रहेगा जनरल, तो वी1 प्लस आईएनजी लिखो। द डॉक्टर एडवाइजेज एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, ठीक है, जनरल बात। लाइक, लव, प्रिफर, हेट, ये सब के साथ वी1 प्लस आईएनजी भी आप लिख सकते हो, और टू और बेस फॉर्म भी लिख सकते हो, इससे में कोई डिफरेंस नहीं है। सी लव्स लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है, लेकिन ये सब के साथ टू प्लस वी1 भी लिख सकते हो जब स्पेसिफिक डिजायर रहेगा, जैसे आई वुड लाइक टू विजिट, ठीक है, और वुड रहना चाहिए, वुड रहना जरूरी है, ठीक है। बिगिन स्टार्ट के साथ भी वी1 प्लस आईएनजी भी लिख सकते हो, टू प्लस इन्फिनेटिव भी लिख सकते हो। दे स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है। स्टॉप का समझ लो, स्टॉप के साथ इन्फिनेटिव भी आता है, जेरेंड भी आता है। जब पर्पस दिखाना रहेगा तो इन्फिनेटिव आएगा। एग्जाम्पल जैसे सी स्टॉप्ड टू आंसर द फोन, ठीक है, तो वो रुकी, किस लिए रुकी, पर्पस दिखा रहा है फोन को आंसर करने के लिए, उसका बीच में कॉल आ गया। अगर स्टॉप द एक्टिविटी ऐसा रहेगा, ठीक है, एक्टिविटी का स्टॉप कर दिया, फिर जेरेंड लिखो, सी स्टॉप्ड टॉकिंग ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है। ये जब ऐसा कुछ भी काम रोक दिया हो तो क्या लिखो, आप लिखो जेरेंड। अगर पर्पस दिखाना तो क्या लिखो, आप बोलोगे टू प्लस फर्स्ट। और कुछ कुछ वर्ब है जैसे रिमेंबर और फॉरगेट है, ठीक है, तो इसके साथ इन्फिनेटिव लिखो, रिमेंबर फॉरगेट समथिंग बिफोर डूइंग इट, ठीक है। तो रिमेंबर टू सबमिट द असाइनमेंट, अगर वी1 प्लस आईएनजी लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा आई रिमेंबर मीटिंग हर एट द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। टू रिमेंबर फॉरगेट टू पास्ट एक्शन, अगर आपको दिखाना है वी1 प्लस आईएनजी लिखो, लेकिन रिमेंबर फॉरगेट समथिंग बिफोर डूइंग इट, उससे पहले मतलब करने से पहले अगर वाला सेंस देना है तो आपको इन्फिनेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिग्रेट करना, तो टू और वी1 प्लस आईएनजी भी आएगा, दोनों आता है, ठीक है। अगर आपको सॉरी करना है तो वी रिग्रेट टू अनाउंस, तो आप इन्फिनेटिव लिखो। वी1 प्लस आईएनजी आप तब लिखोगे जब फील सॉरी फॉर द पास्ट एक्शन, अगर पास्ट एक्शन का आपको माफी मांगना है, ठीक है। तो इसी रिग्रेट्स आर गोइंग, तो ये सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कुछ भी चीज छोटे, इसलिए मैं सारा कवर करवा दे रहा हूँ। टू प्लस वी1 अटेम्प्ट टू डू समथिंग, कुछ भी अटेम्प्ट करना है। ही ट्राइड टू फिक्स द कंप्यूटर, ठीक है, अटेम्प्ट कर रहा है। वी1 प्लस आईएनजी का भी यूज करेंगे टू डू समथिंग विद एक्सपेरिमेंट, जैसे ट्राई यूजिंग डिफरेंट ब्राउजर, तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, हेल्प के साथ कुछ कुछ फेमस स्ट्रक्चर यूज होता है, तो हेल्प के साथ ऑब्जेक्ट और टू और फर्स्ट फॉर्म भी यूज होता है, ठीक है। द टीचर हेल्प्ड मी टू सॉल्व, ठीक है, द डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसे भी यूज होता है। द टीचर हेल्प्ड मी सॉल्व, यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव हो गया, ऐसे भी आप लिख सकते हो। द टीचर ऑब्जेक्ट लिखो, फिर इन के बाद जेरेंड लिखो। द टीचर हेल्प्ड मी इन सॉल्विंग, तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। और विथ के साथ आगे नाउन लिखो, ठीक है। द टीचर हेल्प मी विथ द डिफिकल्ट, तो ये सब सारा सही है, अलग अलग एक्सप्रेशन है। वैसे ही कैनॉट वाला भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अभी सीएचएसएल सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है। ही कांट स्टैंड वी1 प्लस आईएनजी, इसका मतलब क्या आता है, कांट स्टैंड वेटिंग इन द लॉन्ग क्यू, ठीक है। अब वो मतलब रह नहीं पा रहा है। कांट बेयर वी1 प्लस आईएनजी यूज होगा, जैसे सी कांट बेयर वाचिंग द हॉरर मूवी, तो अपने आप को रोक नहीं पाती, ऐसे सेंस देता है। कांट हेल्प वी1 प्लस आईएनजी क्या सेंस देगा, ही कुडंट हेल्प मी लाफिंग एट माई जोक, ठीक है, रोक नहीं पाता है चुटकुला के बाद। ही कुडंट हेल्प मी लाफ एट द जोक, तो ऐसे भी लिख सकते हो।
अब सीधा क्वेश्चन बनाते हैं। तो मेरा यही टारगेट है कि इतना लेवल तक पढ़ा रहा हो तो आपका सारा क्वेश्चन मतलब एग्जाम में बन जाए, ठीक है। यहाँ नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में बनना चाहिए। वी डिसाइडेड, डिसाइड के साथ आगे इन्फिनेटिव लिया हुआ है, ठीक है। टू स्पेंड आवर टाइम, स्पेंड आवर टाइम, स्पेंड आवर टाइम प्ले ऑनलाइन गेम और प्लेइंग ऑनलाइन गेम। आप बोलोगे यहाँ प्लेइंग होना चाहिए, ठीक है, प्लेइंग होना चाहिए। तो अब इतना आप ट्रेंड हो चुके हो कि देखते ही आपको फील होने लगेगा यहाँ पे क्या यूज होना है, ठीक है। तो बी अपना आंसर आ जाएगा। भानु फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश कर दिया टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days, ठीक है। तो भानु फिनिश्ड टू रीड और फिनिश रीडिंग, आप बोलोगे फिनिश रीडिंग यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो सी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जेरेंड लेता है जो कि वर्ब है फिनिश अपना, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, तो इन दिस लॉकडाउन पीरियड क्या हो रहा है, एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंगिंग। तो स्टार्ट ऐसा वर्ब है जो कि आगे क्या लेगा, आप बोलोगे इन्फिनेटिव लेगा, तो स्टार्ट टू ब्रिंग यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। किधर दिख रहा है, तो आप बोलोगे एरर किस पार्ट पे हो जाएगा, तो सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, तो दे विल बी रेडी लिविंग फॉर द एयरपोर्ट इन एन आवर, ठीक है। दे विल बी रेडी टू लीव की लिविंग, आप बोलोगे यहाँ पे टू लीव होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी फ्यूचर एक्शन है, फ्यूचर एक्शन दिखाने के लिए इन्फिनेटिव यूज होता है। डी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन योर फ्री डेज अदर देन टू वाचिंग मूवीज, ठीक है। तो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, ये जो अदर देन, ये जो फ्रेज है आगे क्या लेता है, तो आप बोलोगे बेर इन्फिनेटिव लेता है, ठीक है। बेर इन्फिनेटिव लेता है तो यहाँ पे बस वाच होना चाहिए, तो वाच होना चाहिए, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इस पार्ट पे आपको क्या करना था, करेक्ट करना था, ठीक है। डी अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, दे आर प्लानिंग, कुछ भी चीज प्लान कर रहे हो तो ये फ्यूचर में होगा। तो फॉर सेटलिंग की टू सेटल, आप बोलोगे टू सेटल, इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, ठीक है। डी अपना आंसर हो जाएगा। अब ये सी फॉरगेट लॉक द डोर व्हेन सी वेंट इन अ हरी, ठीक है। तो फॉरगेट करना, फॉरगेट लॉक द डोर ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है, तो फॉरगेट ये आपका एरर हो जाएगा अपना बी पार्ट पे, ठीक है। तो फॉरगेट के साथ क्या आता है, तो आप बोलोगे इन्फिनेटिव आता है। अब आगे बढ़ो, आई ट्राई, कुछ भी चीज ट्राई कर रहे हो, ट्राई टू अवॉइड की ट्राई अवॉइडिंग, तो यहाँ पे बिल्कुल जब ट्राई कर रहे हो तो ट्राई अवॉइडिंग यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ट्राई अवॉइडिंग होना चाहिए, तो ये आपका किस जगह पे है, ठीक है। इसको सही करना है क्या, आई ट्राई टू अवॉइड ट्रैवल, तो यहाँ पे आपका जरंड यूज होना चाहिए, तो जरंड यूज होना चाहिए, तो ट्रैवल इन द रस आर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए अपना आंसर हो जाएगा, ट्रैवलिंग इन। तो ये जो अवॉइड वर्ब है इसके साथ हमेशा अपने को जेरेंड लिखना चाहिए, ठीक है। तो इधर उधर अंडरलाइन नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है, इसको सही करवाता हूँ। अब ये आपका खत्म हो गया, इन्फिनेटिव खत्म हो गया। अब अपने को पार्टिसिपल शुरू करना है, और ये आपका लास्ट पार्ट है वर्ब का। उसके बाद एकदम टेंशन फ्री रहो, एडवांस वर्ब जो अभी तक डर रहे थे ये अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं अपना पार्टिसिपल्स वाला पार्ट, ठीक है। तो इधर पार्टिसिपल्स पहले समझो ये काम क्या करता है। तो पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब का एक फॉर्म होता है जो फंक्शन करता है, या तो एडजेक्टिव का ही फंक्शन करता है, ठीक है। और एडजेक्टिव का क्या काम रहता है, तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को। ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितने टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल होते हैं, तो आप बोलोगे 3 तरह का पार्टिसिपल होता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसका फॉर्म होता है V1 प्लस ING। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल जिसका फॉर्म होता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका होता है हैविंग और थर्ड फॉर्म, या फिर आफ्टर V1 प्लस ING वाला। अब आफ्टर के साथ भी V1 प्लस ING आपका परफेक्ट वाला दिखाता है, ठीक है। अब आप ये समझो कि ये जो V1 प्लस ING कैसे कैसे रहता है, तो ये भाई वर्ब भी होता है, ये आपका एडजेक्टिव भी होता है, और ये आपका एडवर्ब भी होता है। तो बहुत सारे मतलब बच्चे ये नहीं जानते कि ये जो V1 प्लस ING है ये आपका एडवर्ब भी होता है। बिल्कुल मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये वर्ब भी होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है, ये और ये एडवर्ब भी होता है। सारा एडवांस बुक में ये आपको एडवर्ब में भी दिखेगा। तो ये सब पार्टिसिपल्स होते हैं। अब समझते हैं एग्जाम्पल से। मैंने बोला अ डॉग इज बार्किंग, ठीक है। ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो बार्किंग है ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। आया बात समझ। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ।
द बार्किंग डॉग अलर्टेड द नेबर, ठीक है, तो अलर्ट कर दिया कौन, तो डॉग कर दिया। डॉग कैसा, तो बार्किंग, ये नाउन है। नाउन को जो मॉडिफाई करे क्या होता है, तो आप बोलोगे ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो अभी तक अपन क्या क्या सीख गए कि ये वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होता है। दूसरा ये एडजेक्टिव होता है। अब मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ कि ये आपका एडवर्ब भी होता है। कैसे होता है, तो समझो। द डॉग जम्प्ड, ठीक है, जम्प्ड अप, कैसा जम्प्ड अप, तो आप बोलोगे बिल्कुल एक्साइटेडली किया, ठीक है, एकदम एक्साइट होकर किया। अब एक्साइट को भी जो मॉडिफाई करे, जो ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब को भी जो मॉडिफाई करे वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वो भी एडवर्ब ही होता है, तो ये आपका यहाँ पर भी एडवर्ब है। आ गया बात समझ। तो ये जो V1 प्लस आईएनजी होता है, ये आपका वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बार्किंग अनॉयज द नेबर, ठीक है, तो अभी अभी आप जेरेंड पढ़ के आए हो कि अगर वर्ब के पहले रहेगा तो वो नाउ सब्जेक्ट बनेगा, काम करेगा। सब्जेक्ट या तो नाउन और प्रोनाउन बनेगा, तो ये यहाँ पे नाउन बन रहा है, जो कि क्या है, तो आप बोलोगे जेरेंड है, ठीक है। ये आप समझ गए सारा कैसे क्या हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो ये मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया, ठीक है। द स्टूडेंट सबमिटेड, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। देयर फिनिश असाइनमेंट, नाउन हो गया, तो ये क्या हो गया, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये आपका ये भी एडजेक्टिव हो गया। ये एडजेक्टिव का ये तीसरा फॉर्म है जो कि अपना पार्टिसिपल का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ये चीजें समझ में आ गया, तो यहाँ पे आप ढूंढने का कोशिश करो कि जेरेंड क्या है और पार्टिसिपल क्या है, ठीक है। बिल्कुल आप अब आप सीख जाओगे। तो अगर वर्ब के पहले आया, ठीक है, वर्ब के पहले आया तो क्या होगा, तो आप बोलोगे जेरेंट होगा, तो ये यहाँ पे स्टडिंग जेरेंट है, ठीक है। द स्टडिंग इन्वायरमेंट, ये नाउन है। नाउन को जो मॉडिफाई करे क्या होगा, तो आप बोलोगे ये एडजेक्टिव होगा, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। द प्रोफेसर इज पैसिनेट अबाउट, अबाउट प्रेपो है, अब प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन और प्रोनाउन, तो ये यहाँ पे नाउन है। नाउन कौन बनता है, तो आप बोलोगे जेरेंड बनता है, ठीक है। एकदम सारा लॉजिकली समझो तब मजा आएगा। दे आर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ये मेन वर्ब, तो ये भाई मेन वर्ब का काम कर रहा है। एक जगह यहाँ पे ये जेरेंड है, एक जगह मेन वर्ब है। वैसे स्टडिंग यहाँ पे क्या है, जेरेंड है, ठीक है, और यहाँ पे शेडिंग क्या है, तो ये एडजेक्टिव है। तो ऐसा ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बिल्कुल कुछ भी चीज रटना नहीं है, लॉजिकली समझो, बहुत मजा आएगा। अब अपन आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपल्स कितने होते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये काम क्या करता है, तो इट शोज ऑनगोइंग एक्शन, कुछ भी काम अगर चल रहा है तो वो ऑनगोइंग एक्शन दिखाएगा। एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का काम करेगा। एग्जांपल, द डॉग स्केर्ड द चिल्ड्रन, ठीक है, कैसा डॉग, तो बार्किंग डॉग। देखो काम अभी भी चल रहा है, ठीक है। सी बॉट अ ग्लोइंग लैम्प, कैसा लैम्प, तो ग्लोइंग लैम्प, ठीक है। तो ऑनगोइंग एक्शन और स्टेट के लिए अपन क्या यूज करेंगे, तो V1 प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, पार्टिसिपल वाला। अब पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, जिसका फॉर्म आपका ऐसा होता है, लास्ट में ईडी रहेगा, डी रहेगा, टी रहेगा, ईएन और एंड रहेगा, ठीक है। जैसे इट शोज कंप्लीटेड एक्शन, और ये पास्ट वाला कंप्लीटेड एक्शन को दिखाएगा। और ये भी एडजेक्टिव का ही, सारा पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। द ब्रोकन चेयर, नाउन है, तो कैसा, तो ब्रोकन, तो ये आपका पास्ट वाला चीज दिखा रहा है, या फिर कुछ भी पैसिव का सेंस देना है तो अपन यूज करेंगे। आई एट अ बॉइल्ड एग, ठीक है। द क्लोज डोर, डोर कैसा, तो क्लोज डोर, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है ना कि वर्ब है, ठीक है। वाज लॉक्ड, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो कि आपको सीखना है। अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल सीख लो, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल से ही काम पता चल रहा है, कुछ भी कंप्लीटेड एक्शन नहीं दिखाएगा। सोज एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, तो ये समझना है, दूसरा एक्शन के पहले पहले कुछ भी काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल, हैविंग ईटन द ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट खाने के बाद क्या किया, तो सी वेंट टू द स्कूल, ठीक है। हैविंग फिनिश द एग्जाम, फिनिश खत्म होने के बाद क्या किया, ही लेफ्ट द हॉल, तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब मैं टेबल में देता हूँ आपको, एक साथ हो जाएगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस आईएनजी का फॉर्म होता है, ऑनगोइंग एक्शन दिखाता है। द क्राइंग बेबी वॉकअप, ठीक है। थर्ड वाला फॉर्म ये भी पार्टिसिपल ही होता है, जो कि एडजेक्टिव होता है, तो ये कंप्लीटेड एक्शन और पैसिव सेंस आपको देना है तब यूज करोगे। द बंट टोस्ट, ठीक है, टोस्ट कैसे, द बंट, तो पास्ट वाला हो गया है, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग और थर्ड फॉर्म, ये क्या, तो कुछ भी एक्शन के पहले पहले, तो हैविंग ईटन लंच ही लेफ्ट, ठीक है। तो ऐसे होता है, चीजें सिंपल है, सिंपल ही रखना है। अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल पहुंचते हैं, ठीक है। तो अब पार्टिसिपल के भी अलग अलग होते हैं, कैसा होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको एक्टिव पार्टिसिपल भी बोलते हैं, V1 प्लस आईएनजी होता है, ठीक है। तो स्माइलिंग गर्ल ऐसे हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, पैसिव मीनिंग देगा, थर्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है, पैसिव सेंस देता है।
द डैमेज ब्रिज वाज क्लोज, तो ब्रिज कैसा, जो कि डैमेज था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये तीनों का तो आप जानते हो, नीचे समझते हैं। तो हैविंग और थर्ड फॉर्म एक्शन के पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हैविंग कंप्लीटेड द असाइनमेंट ही वेंट टू द बेड, वेरी गुड। परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल भी आ जाते हैं। हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म होता है, जो ऐसे लिखा जाएगा, हैविंग बीन सेलेक्टेड ही जॉइंड द, ठीक है। लास्ट वाला आ जाओ पैसिव पार्टिसिपल, तो बीइंग के साथ भी थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो बीइंग क्वेश्चनड बाय द पुलिस क्या हो गया, तो विटनेस रिमेन्ड काम, ठीक है। बहुत बढ़िया, सारा स्ट्रक्चर भी आप सीख गए। अब यहाँ पे बताओ कौन सा सही है, ठीक है। इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड में चुनना है। तो आई बॉट एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बुक कैसा, तो वो इंटरेस्टिंग था, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे द मूवी वाज बोरिंग, तो ये आपको पास्ट दिखा रहा है, पास्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये लिखो, ऐसे लिखो। और यहाँ पे आपका बी का फॉर्म है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। ही गॉट और रिपेयर्ड बाइक, बाइक कैसा, तो रिपेयर्ड बाइक। ही गॉट, ये पैसिव वाला सेंस दे रहा है। आई बॉट अ ब्रोकन चेयर, ठीक है। ही टैटर्ड द शर्ट, ऐसे ही है। द पीपल वर क्वाइट, तो क्वाइट टायर्ड आफ्टर द जर्नी, ठीक है। तो ये पैसिव सेंस दे रहा है। द जर्नी वाज क्वाइट टायरिंग, तो ये वाज बी का फॉर्म है, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, तो ये जो टायरिंग है एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीजें चलती है। अब और समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का डिफरेंस कैसा होगा, ठीक है। एग्जांपल, द सस्पेक्ट अरेस्टिंग लास्ट नाइट डिनाइड एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पास्ट सेंस देना है, पास्ट सेंस देना है, तो अपने को यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, अरेस्टेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। द सस्पेक्ट वाज अरेस्टेड, तो ये अपना पास्ट दिखाएगा। और यहाँ पे पैसिव का भी सेंस देना है, तो बिल्कुल थर्ड फॉर्म लिखो। स्टूडेंट्स वर्कड पार्ट टाइम ऑफन स्ट्रगल विद स्लीप, ठीक है। जो पार्ट टाइम स्लीप करता है वो क्या करता है, तो स्ट्रगल करता है। तो यहाँ पे पैसिव मीनिंग नहीं देना, तो पैसिव नहीं देना, तो यहाँ पास्ट वाला मत लिखो। यहाँ एक्टिव मीनिंग देता है, तो वर्किंग चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ एक्टिव मीनिंग देना है V1 प्लस ING फॉर्म लिखो, जहाँ पैसिव मीनिंग देना है तो वहां पे थर्ड फॉर्म लिखो। स्टूडेंट्स अराइव्ड लेट विल बी पनिश, ठीक है। तो जो लेट अराइव होंगे वो पनिश किए जाएंगे, ठीक है, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पर भी एक्टिव मीनिंग देना है, तो स्टूडेंट्स अराइविंग लेट, ठीक है। तो एक्टिव मीनिंग देना है, ING वाला फॉर्म लिखो। और समझता है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो टर्नड शार्पली द कार मिस द पाथ होल, ठीक है। तो शार्पली टर्न कर दिया, एक्टिव मीनिंग देना, टर्निंग लिखो, ठीक है। शॉक्ड बाय द वर्डिक्ट क्राउड फेल्ट साइलेंट, तो यहाँ पे अपने को पास्ट ही देना है और पैसिव मीनिंग ही देना है, तो यहाँ पे शॉक्ड बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो रश्मि वाज क्वाइट अम्यूजिंग की अम्यूज्ड, तो यहाँ पे पैसिव सेंस देना है। पैसिव सेंस किससे देते हैं, तो आप बोलोगे सर थर्ड फॉर्म से देते हैं, ठीक है। इस पार्ट पे एरर है, तो क्वाइट अम्यूजिंग नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अम्यूज आना चाहिए। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट सारा एकदम क्लिस्टर क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझो कि लॉजिकल सब्जेक्ट रेफरेंस टू पार्टिसिपल्स, ठीक है। तो इससे भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ द स्नेक, तो जब मैं वॉक कर रहा था स्ट्रीट में, मैंने स्नेक को देखा। तो ये जो रेफरेंस है बिल्कुल सही रेफरेंस है, ठीक है। गलत रेफरेंस कैसा होता है दिखाता हूँ। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द ट्रीज लुक्ड ब्यूटीफुल, तो वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट ट्रीज लुक्ड ब्यूटीफुल ऐसे आप नहीं लिखोगे, ठीक है। तो वॉकिंग फिर कौन कर रहा था, कुछ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे रेफरेंस लॉजिकल नहीं आ रहा है। तो वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई फाउंड, आपने पाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप भाई आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये जो फ्रेज है पार्टिसिपल फ्रेज, इसके बाद जो आगे यहाँ पे कॉमा के बाद लिखा जाता है वो उसका रेफरेंस होता है। तो जिसका रेफरेंस अगर मिसमैच हो गया तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। ड्राइविंग फास्ट द एक्सीडेंट सेम्ड अनअवॉइडेबल टू द फ्राइटेंड मैसेंजर, ठीक है। तो ड्राइविंग फास्ट, तो ड्राइव कौन कर रहा था, रेफरेंस आना चाहिए। तो ड्राइविंग फास्ट द ड्राइवर फाउंड, ठीक है। द एक्सीडेंट सेम्ड नहीं, तो ड्राइवर फाउंड, तो यहाँ पे लॉजिकल रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, तब वो सही होता है, ठीक है। और समझो, अभी तक अभी समझ नहीं आया, हल्का हल्का आया तो ठीक है। तो हैविंग फिनिश द वर्क, कौन फिनिश किया, आगे रेफरेंस देखो, ही वेंट टू होम, तो बिल्कुल रेफरेंस सही जा रहा है, बिल्कुल ये सही है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। वाइल क्रॉसिंग द रोड अ कार हिट हिम एंड ही वाज सेंट टू द जोन, ठीक है। तो वाइल क्रॉसिंग द रोड अ कार हिट हिम, किसको हिट किया, ठीक है। तो वाइल क्रॉसिंग द रोड ही वाज हिट बाय द कार, ऐसे आप लिखो, तो ये लॉजिकल रेफरेंस है, ठीक है। बीइंग वेरी लेजी हिज बिजनेस फेल्ड मिजरेबली, तो बीइंग वेरी लेजी, लेजी यहाँ कौन है, तो कोई इंसान रहेगा, तो ही फेल्ड द बिजनेस, तो ऐसे लिखो, ये अपना सही हो जाएगा, ठीक है। मिस रिलेटेड पार्टिसिपल पार्टिसिपल इन द फिक्स एक्सप्रेशन, तो कुछ कुछ जो होता है फिक्स एक्सप्रेशन होता है और ये सही होता है, देखने में ये गड़बड़ा लगता है लेकिन सही है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। तो जनरली स्पीकिंग बिल्कुल सही है।
ब्रॉडली स्पीकिंग सही है, ठीक है। कंसिडरिंग, जजिंग फ्रॉम, सपोजिंग, ये सब सही होता है। तो उसी का सारा एग्जाम्पल है, तो ये सब सारा सही होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस परफेक्ट पार्टिसिपल ये कैसे यूज होगा इसको आप समझो, ठीक है। तो अगर कुछ भी एक्शन साथ साथ चलेगा तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर दो एक्शन रहेगा, दोनों के बीच में गैप रहेगा, तो आपको परफेक्ट पार्टिसिपल लिखना चाहिए। बस ये डिफरेंस है, समझते एग्जाम्पल से। तो वाचिंग हिज फेवरेट शो ही हैड ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो वाचिंग हिज फेवरेट शो ही हैड ब्रेकफास्ट, इसको आप ऐसे लिखो, वाइल वाचिंग हिज फेवरेट शो, जब वो फेवरेट शो देख रहा था, ही हैड ब्रेकफास्ट, तो साथ साथ चल रहा था, ठीक है। तो हैविंग हिज ब्रेकफास्ट ही लेफ्ट स्कूल बाय द बस, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट करते करते स्कूल से भाग गया, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे आपको परफेक्ट लिखना पड़ेगा। तो हैविंग हैड हिज ब्रेकफास्ट ही लेफ्ट फॉर द कार, ठीक है, लेफ्ट स्कूल बाय द कार, तो ये अपना सही हो जाएगा, ठीक है। फिनिशिंग द प्रोजेक्ट ही रिलैक्स्ड विथ, ठीक है। तो फिनिशिंग द प्रोजेक्ट, उसके बाद रिलैक्स किया कि फिनिश करने के बाद, तो दोनों के बीच में गैप है, तो हैविंग फिनिश लिखो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रीडिंग द लेटर ही बस्ट इन टीयर, तो दोनों काम साथ साथ चल रहा है कि पढ़ते पढ़ते भाई रोना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये साथ साथ चल रहा है, बिल्कुल ये अपना सही है, कॉन्टिन्यूस वाला, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वाचिंग द मूवी ऑलरेडी आई डोंट वांट टू वॉच इट, तो दोनों के बीच में गैप है, आप भले देख चुके हैं इसलिए आप नहीं करना चाहते, परफेक्ट लिखो, ठीक है। तो हैविंग वॉच द मूवी, तो ऐसे चीजें चलती है, ऐसे आपको लॉजिकल होना होता है। अगर पैसे पार्टिसिपल का मतलब देना है तब कैसे दोगे, ऐसे, ठीक है। तो बीइंग हर्ड द थंडर द चाइल्ड हिड अंडर द बेड, तो इसको आप ऐसे लिखो, हैविंग हियरिंग द थंडर द चाइल्ड हिड अंडर द, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बीइंग हर्ड नहीं, हियरिंग, इसको आप ऐसे पैसिव का फॉर्म में इसको आप ऐसे चेंज करके लिख सकते हो। फ्राइटनिंग बाय द एक्सप्लोजन द क्राउड रन इन पैनिक, ठीक है। तो फ्राइटनिंग बाय नहीं ना, फ्राइटेंड, तो फ्राइटेंड बाय द एक्सप्लोजन द क्राउड रन इन पैनिक, पैसिव लिखो, ठीक है। एक्साइटिंग बाय द न्यूज, एक्साइटिंग बाय द न्यूज की एक्साइटेड बाय द न्यूज, आप बोलोगे एक्साइटेड बाय द न्यूज। हैविंग डिस्टर्ब्ड बाय द चिल्ड्रन ही वेंट टू द पार्क, तो हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड, ठीक है, परफेक्ट ये पैसिव वाला चाहिए, तो डिस्टर्ब हुआ तो ही वेंट टू द पार्क। तो हैविंग अरेस्टेड नहीं, हैविंग बीन अरेस्टेड, ठीक है। तो थीव सेंट टू द जेल, ये आपको पैसिव वाला सेंस देना, तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। द मैनेजर वांट्स द रिपोर्ट डैश बाय द टुमारो मॉर्निंग, तो मैनेजर चाहता है रिपोर्ट को डैश बाय द, तो ऐसा चाहता है कि रिपोर्ट सबमिट हो जाए, तो पैसिव सेंस देना है। पैसिव सेंस किससे देते हैं, तो आप बोलोगे थर्ड फॉर्म से देते हैं। कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे सी में दिख रहा है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही करना था। अब रिड्यूस क्लॉजेज यूजिंग द पार्टिसिपल, ठीक है। तो जब ऐसा रिड्यूस कर दिया जाता है तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गलत तो नहीं है, लेकिन भाई आप इसको बिल्कुल कर सकते हो और वो सही होता है, ठीक है। एक दो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे व्हेन शी एंटर्ड द रूम एवरीवन स्टूड अप, तो इसको आप ऐसे शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, एंटरिंग द रूम शी वाज ग्रेटेड बाय द, बस ये चीज का देखना है कि रेफरेंस सही आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू द बेड, तो बींग टायर्ड ही वेंट टू द बेड, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो। ही स्पोक टू एन ओल्ड एंड कन्विंस एवरीवन, स्पोक फॉर एन एंड कन्विंसिंग एवरीवन, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर अननेसेसरी चीजें हटा के क्या करो, अगर अननेसेसरी चीजें हटा के अगर तब भी बिल्कुल स्टेटमेंट लॉजिकल और सही लग रहा है, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब वो एडवर्ब का काम करता है, कैसे करता है, तो ऐसे करता है, जब वो टाइम बताएगा। तो वॉकिंग थ्रू द पार्क आई मेट द टीचर, ठीक है। इसका पूरा मीनिंग ऐसा होगा कि वाइल आई वाज वॉकिंग, तो इसको आप ऐसे शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, जो कि टाइम बताएगा, एडवर्ब का काम कर रहा है। रीजन और क्लॉज भी बताता है, ठीक है। तो फीलिंग अनवेल, किस लिए अनवेल था, रीजन बता रहा है, फीलिंग अनवेल ही स्टेड एट होम, ठीक है। तो बिकॉज ही वॉज फीलिंग अनवेल, तो इसको आप शॉर्ट करके ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैनर जब बताएगा, सी एंटर्ड द रूम स्माइलिंग, तो ये बता रहा है कि कैसा वो एंटर्ड की, ठीक है। रिजल्ट पे बताता है, कॉन्ट्रास्ट पे बताता है, चलती है, ये सब गलत नहीं होता है। हम लोग इसको ज्यादा पढ़े नहीं, इसलिए ऐसा फील होता है कि गलत है, लेकिन ये सब सही होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको मैंने समझा दिया है, तो बस इसको एक बार नजर मारो और सब सही है, ठीक है। अब स्पेशल स्ट्रक्चर फिर पार्टिसिपल, कुछ कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो कुछ ये सब वर्ब के साथ यूज होता है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल उस टाइम वो क्या करता है, तो डिस्क्राइब का काम करता है। एग्जाम्पल, आई फाउंड द बेबी, कैसा, तो क्राइंग, ठीक है। तो ये जो क्राइंग है ये आपका पार्टिसिपल है, जो कि क्या कर रहा है, तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये सब वर्ब के साथ आगे आपको ऑब्जेक्ट के साथ वन प्लस आईएनजी लिखना चाहिए, जो कि डिस्क्रिप्शन का काम करता है। ही कॉट द बॉय, कैसा, तो चीटिंग। ही डिस्कवर्ड द डोर, कैसा, हैंगिंग, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है। अब यहाँ पे सीधा क्वेश्चन बनाओ, 2025 का क्वेश्चन।
तो रनिंग डाउन द कॉरिडोर, ठीक है, रनिंग डाउन द कॉरिडोर, द फायर अलार्म स्टार्टल्ड ड्यूरिंग, ठीक है। तो रनिंग डाउन द कॉरिडोर, यहाँ पे देखो रेफरेंस कोई इंसान होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे फायर अलार्म कर दिया, तो इस पार्ट में भाई एरर है तो बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को आगे कर दो तो ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो वाइल रिव्यूइंग द रिजल्ट्स सेवरल डिस्क्रिपेंसी वाज नोटिस, ठीक है। तो सेवरल डिस्क्रिपेंसी वाज नोटिस वाइल रिव्यूइंग द रिजल्ट, तो कौन रिव्यू कर रहा था, कुछ लॉजिकल रेफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वाइल रिव्यूइंग द रिजल्ट सेवरल डिस्क्रिपेंसी और नोटिस, इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि सेवरल डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे आपको लॉजिकल रेफरेंस चाहिए, बी पार्ट अपना एरर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ो, द मूवी विच यू रिकमेंडेड वाज बोथ, ठीक है, इंटरेस्टिंग एंड डैश, तो एंड के पहले इधर इंटरेस्टिंग है तो इधर भी अपने को एंटरटेनिंग चाहिए, ठीक है। तो इस पार्ट पे एरर है, तो सी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ने भाई गलत मार कर रहे हैं, डी, ठीक है, एंटरटेनिंग चाहिए ना कि इंटरेस्टिंग में मार करना है। नेक्स्ट बढ़ो, तो इंडियाज कोस्ट लाइन स्ट्रेचेस फॉर ओवर इतना टू ऑफर अ प्लेथोरा ऑफ जस्ट मस्ट बीचेस, ऐसा, ठीक है। ये जो टू ऑफर जो है, ऑफर अ प्लेथोरा, ये एक एक्सप्रेशन है, और ये आगे क्या लेता है, तो आगे ऑफरिंग लेता है, ठीक है, ऑफरिंग अ प्लेथोरा। तो ये भी एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे किस पार्ट पे एरर है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं होना चाहिए, जेरेंड होना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स्ड फ्रेज है जो कि ऐसे ही यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सीएचएसएल 2023 का, द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय द, तो बाय के साथ यहाँ पैसिव देना है, पैसिव देना है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए, कंडक्टेड चाहिए, इस पार्ट पे एरर है भाई, तो बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ सूद वॉइस, तो वॉइस कैसा, सूदिंग वॉइस, ठीक है, सूदिंग वॉइस चाहिए अपने को, तो डी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इमेजिन टेकिंग अ ट्रिप टू नॉर्दर्न इंडिया एज अ सेंचुरी और सो बिफोर द कॉमन एरा यूजिंग अ रिसेंट डिस्कवरिंग टेक्नोलॉजी की, डिस्कवर्ड टेक्नोलॉजी, आप लोग डिस्कवर्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, पैसे वाला सेंस देना है, आंसर आ जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वापस 2025 का है, तो हैविंग बीन अ पार्ट ऑफ द टीम फॉर 5 years, ठीक है, द प्रमोशन टू द मैनेजर, तो हैविंग द पार्ट ऑफ द टीम फॉर 5 साल से पार्ट था, तो प्रमोशन किसको मिलेगा, तो उसी को मिलेगा। तो रेफरेंस यहाँ पे प्रमोशन कैसे हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंसान होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, तो यहाँ पे गलत है इस पार्ट पे, तो बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2025 का सीजन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो साइक्लोन एम्फाइन रियर्ड इनटू द वेस्ट बंगाल ऑन वेनेसडे लीव बिहाइंड अ ट्रेल, लीव बिहाइंड नहीं, लिविंग बिहाइंड द ट्रेल, ऐसा होता है, ठीक है। तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो ए अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल देना था। एयरलाइंस हैव इंक्रीज्ड फेयर्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ओनली लिमिटिंग पैसेंजर्स आर अलाउड, ओनली लिमिटेड की लिमिटिंग, आप बोलोगे लिमिटेड, ठीक है, तो लिमिटेड चाहिए अपने को, तो इस कहाँ पे एरर हो जाएगा, तो आप बोलोगे लिमिटिंग कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। वापस से सीजन 2019 का क्या बोल रहा है, द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन द सब्सिडी ऑफर बाय द गवर्नमेंट, नहीं अपने को पैसिव चाहिए, ऑफर्ड चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट आपका एरर हो जाएगा। तो इस तरह भाई हंसते खेलते हम लोग सारा एडवांस वर्ब जो है ये अपना खत्म कर चुके हैं, और काफी बढ़िया वे से खत्म किए, अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।